नाम ने आप सबों को सलाम। आप सब खुश है जी? अपना दायां हाथ उठाएं। हालेलुया। आप सब जानते हैं कि आज हम फिर खुदावंद के हुजूर हाजिर हैं ताकि हम उसके नाम को जलाल दें, उसकी तमजीद करें, उसकी हम्द करें, उसकी सताइश करें। वो जो मुबारक खुदावंद है, वो जो खुदावंदों का खुदा है। आप सब जानते हैं कि मैसेज से पहले मेरी कोशिश होती है कि हम एक दो गवाहियां जो हैं वो ज़रूर सुने, और इसमें सिर्फ आप लोगों का टाइम बचाने की हमारी कोशिश होती है कि आपका टाइम बचाया जाए। गुजरे संडे में खुदा ने किसी की ज़िंदगी में जो काम किया होता है, खुदा उनकी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करता है और खुदा उन्हें बरकत देता है। आप ये बाइबलें तकसीम कर दें, जिसने बाइबलें लेनी है वो ले लें। और आपको अगर याद हो, पिछले संडे हम प्रेयर कर रहे थे कि जिनके डॉक्यूमेंट्स, वीज़े, पासपोर्ट ऐसा था, कितने को याद है? पिछले संडे प्रेयर हो रही थी। तो यहाँ पर एक फैमिली है, वो सिस्टर खुद तो यहाँ पर नहीं है, वो बाहर है इस वक्त। तो उनके बच्चों के वीज़े थे, काफ़ी देर से रुके हुए थे, और खुदावंद का शुक्र है इस गुजरे वीक में खुदावंद ने ये जलाल ज़ाहिर किया और उनके बच्चों के जो वीज़े थे वो लग चुके हैं। आपको याद है पिछले संडे हम प्रेयर कर रहे थे, कितनों को याद है कि अपनी एप्लीकेशंस के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रेयर करें। हालेलुया। तो सिस्टर ने कहा मैं ऑनलाइन गवाही देना चाहती हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जी सिस्टर जी बोलें आप। हाँ जी, उसी में आप सबको सलाम। मैं आप लोगों को ये गवाही देना चाहती हूँ कि मेरी फाइल जो थी ना, वो तीसरे महीने की जमा थी, तीसरे महीने की 18 तारीख को। तो मतलब कुछ पेपर थे जो हमारे लीगलाइज होने थे, उनकी वजह से हमारी फाइल जो थी वो रुक गई। आवाज़ आ रही है जी बाहर? जो उनकी अपॉइंटमेंट मिली, जो पेपर हमारे जमा हुए थे ना, उनकी सुनने में आया है कि 15 दिन में उनकी इंक्वायरी आ रही है। तो हमारे जो पेपर थे वो 3 महीने हो गए थे, हमारे घर में इंक्वायरी नहीं आ रही, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो खुदा के आदम का मैंने कलाम भी सुना, मेरे बच्चे भी यहाँ पे आते हैं, तो मैंने कहा रोज़ा रखें। तो मैंने ना 9वें महीने की पहली तारीख को मैंने रोज़ा रखा। तो 9वें महीने की पहली तारीख को ही अमेरिका से बंदा जो था ना, वो इंक्वायरी करने के लिए आ गया। तो हमें तो खैर इस बात का नहीं था पता कि वो इंक्वायरी करने के लिए आ गया और वो हमारी इंक्वायरी कर रहा है। शाम को उसने हमें फ़ोन किया कि मैं आप लोगों के घर में कल आऊँगा। तो मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की कि मैंने आज ही रोज़ा रखा है और आज ही मेरी खुदा ने सुन ली है। तो शाम 2-3 दिन लगे इंक्वायरी करके वो बंदा चला गया। फिर 9वें महीने की 27 तारीख को उन्होंने हमें फ़ोन किया, कहते हैं जी आप आके अपने पेपर रिसीव करें। तो हमने अपने पेपर रिसीव किए और दूसरी जगह पे दूसरा आर्मी ऑफिस था, वहाँ मेरे बच्चों ने जमा करवा दिए। और पिछले संडे यहाँ पे प्रेयर हुई है, तो इस 6 तारीख को हमें फ़ोन किया कि आके अपने पासपोर्ट ले जाए, आपके वीज़ा लाके। हालेलुया। आए जोरदार तालियां बजाइए यीशु मसीह के जलाल के लिए। हालेलुया। खुदा के नाम को देती हूँ और आपको मतलब कहती हूँ कि दुआओं में आगे भी याद रखें। जब तक मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आते, खुदा उनकी फालतू निगरानी करेगा। इसको मेरा ईमान है कि मेरे बच्चे खुदा के हाथ। आमीन जी आमीन। या चर्च में सिर्फ 2 दिन की खाना लेकर आए। हालेलुया। हूँ इतिहास जाना, हूँ इतिहास बंद। हालेलुया। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने जो इंजील लिखी है उसका चैप्टर नंबर 17 है, 17वां बाब है, और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप बड़ी तवज्जो से सब सुनेंगे। ये बड़ी ख़ास बात है। आज हम गिव एंड टेक पर बात करने वाले हैं खुदा की हजूरी में। 17वां बाब उसकी पहली आयत है, मैं इसे पढ़ूंगा। बाइबल किसी को चाहिए हो तो यहाँ पढ़ी है। बाइबल किसी को चाहिए हो तो छोटे आप वो बाइबल उठाओ और वो पीछे देख रहा हो। बाहर किसी भाई को बाइबल चाहिए हो और तुम भी पढ़ लिया करो, भैड़े हो तुम दो की पढ़ दे रही दे। जिस जिसको चाहिए बाइबल देकर आए।
सिर्फ यहाँ पर बाइबल देने का एक ही पर्पज़ है कि आप सब इन बातों को सीखें और सुने। आए बाइबल मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब उसकी पहली आयत में पढ़ता हूँ। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल ज़ाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल ज़ाहिर करे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। इस आयत में यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील के 17वें चैप्टर में प्रेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो दुआ कर रहे थे। और जब वो ये दुआ उस टाइम किया जब वो सलीब की तरफ बढ़ने वाले थे, जब वो मौत की तरफ बढ़ने वाले थे, जब वो उस बात की तरफ जाने वाले थे, जब उनको इल्म हुआ कि मेरी मुसीबत बढ़ने वाली है, मेरी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने वाली है, मेरे मौत जो है वो मेरे करीब आ रही है, टेंशन मेरे करीब आ रही है, जिंदगी मुझसे दूर जा रही है जो जिस्म के अंदर है, और मौत मेरे करीब आ रही है। उससे पहले यीशु मसीह प्रेयर के अंदर ठहर गए। उससे पहले यीशु मसीह ने दुआ करना शुरू की और उस दुआ में उन्होंने ये कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची कि तू अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। यहां लेने और देने की बात हो रही है। तू मुझे जलाल दे ताकि मैं तुझे जलाल दूं। गिव एंड टेक की बात हो रही है और हमारा टॉपिक यह है, गिव ग्लोरी एंड द टेक ग्लोरी। एक उर्दू च आई जाने फिर, जलाल दो और जलाल लो, जलाल दो और जलाल लो, जलाल दो और जलाल, इज्जत दवो तो इज्जत, प्यार करो तो प्यार, सियासत करोगे तो सियासत ही मिलनी है। हालेलुया। आए साथ वाले से कहें, आज का कलाम आपको मुबारक हो। आमीन जी। अब यहां पर जो आयत मैंने पढ़ी है, यह भेद आपने समझना है जो जमीन और आसमान के दरमियान शायद हम समझ नहीं पाते जब कभी यह बयान किया जाता है। यहां यीशु प्रेयर कर रहे हैं और खुदा से कहते हैं, तू मैनू जलाल दे ते मैं तैनू जलाल दे। ये प्रेयर कर रहे हैं, वो प्रेयर कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। आप में से कभी किसी ने भी ऐसी प्रेयर की है तो वो अपना हाथ हिलाए, खुदावन मैनू जलाल दे ताकि मैं तैनू जलाल देवां। किसी भी नहीं की होनी। एक जी ने हाथ चक्या, एक दो, ठीक है। तो एक दो बच्चे कह रहे हैं कि हमने प्रेयर की है कि खुदावन मैनू जलाल दे ताकि मैं तैनू जलाल देवां, ठीक है। जिंदगी में आप किस बंदे की तारीफ करना पसंद करते हैं? जिंदगी च बंदा किहदी तारीफ करना पसंद करता? ओदी जिहड़ा तुहानू कुछ करे। किसकी तारीफ करना पसंद करते हैं आप? जिहड़ा तुहानू हर साल क्रिसमस दे क्रिसमस गिफ्ट दवे। ਉਹਦੇ बारे ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ व्यूज ने? उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और जो आपको एवरी मंथ गिफ्ट दे उसके बारे में क्या ख्याल है? और जो आपको एवरी संडे गिफ्ट दे उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ला लो कुछ नहीं था, मैं तो खलोता हूं बड़ी तवज्जो के साथ। आप उस बंदे को जो हर वीक, अगर एक बाप हर वीक अपने बच्चों को पिज्जा खिलाएगा, बच्चे कैसा बिहेव करेंगे अपने बाप के साथ? खुश होंगे? एवरी वीक पापा संडे आ गया, चलो चलें। हर एवरी वीक अगर मदर अपनी बेटियों को सूट लेकर दे तो बच्चों का कैसा ख्याल होगा? खुश होंगे। और आपको एवरी संडे खुदा ब्लेसिंग दे तो कैसा फील होगा? एवरी संडे अगर खुदा आपको ब्लेसिंग दे तो कैसा फील होगा? सब खुशियों से बड़ी खुशी है। यही भेद है, यही बात है, और यही इसी मुकाश पर आज हमने बात करनी है और इसी को आपने आज सीखना है। इसी को हमने सीखना है कि बेटे ने प्रेयर किया है कि मुझे जलाल दे ताकि मैं तुझे जलाल दूं। यही माइस्ट्री है, यही भेद है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। मुकाशफा की किताब से एक वर्ष और पढ़ेंगे, 5वां चैप्टर है, वो सब निकाले। मैं चाहता हूं, मेरी कोशिश होती है जो आयात मैंने पढ़नी हो, जरूरत नहीं पड़ती लेकिन आप लोगों के लिए ये पढ़ी जाती हैं ताकि आप यकीन करें कि जो कुछ पढ़ा गया है वो बाइबल में पढ़ा गया है। क्योंकि जब हम बाइबल से उतरकर नीचे आता हूं तो मेरी सारी मुनादी दलीलों और तमसीलों के साथ होती है। बाइबल में से एक दो आयत मैं पढ़ता हूं और उस पर सारी मुनादी दलीलों और तमसीलों के साथ मैं करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपने मत्ती 13वां चैप्टर पढ़ा हो, मत्ती 14वां चैप्टर पढ़े, तो वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह तमसीलों के अलावा उनसे कुछ ना कहते थे। सारा कलाम, सारी मुनादी यीशु मसीह तमसीलों में करते थे। किस में करते थे?
तमसीलों के अंदर दलाइल के साथ वो मुनादी करते थे, ये उनका तरीका था। और मैंने ज़मीन पर किसी पास्टर को फॉलो नहीं किया, मैंने यीशु मसीह को फॉलो किया। असी भी तमसीलां च सुनाना। हालेलुया। मैंने जब कभी भी जिंदगी में अपना रोल मॉडल किसी को बनाया, वो कोई ना कोई नुक्स ही निकलिया, वो कोई ना कोई जिन्हों आख्या ना बंदा हीरो है, यह बंदा पूरा है, वो कोई ना कोई स्यापा निकला है। आख छड्डो पर सारे असी यीशु ने अपना हीरो बना लेने। आप समझ रहे हैं, यीशु मसीह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यीशु मसीह में कोई ऐब नहीं है, आप बिल्कुल उसके साथ मैच हो जाएंगे। कुड़ी ब्याह बाद किस लाड़े में सही रही है, जेड़ा वधिया मन्ने होर किहदे नाल भाई, जेड़ा वधिया मन्ने उहदे नाल सैट रही है, वो लाड़ा तुहाडियां भी मन्नेगा, तुसीं भी उहदियां मन्नो। हालेलुया। अब यहां पर मुकाशफा 5वें बाब की 11वीं आयत को पढ़ता हूं। आसमान पर हुकूमत ने, जो आसमानी हुकूमत है, जो आसमान पर खुदा के तख्त के सामने 24 बुजुर्गों की हुकूमत है, आसमान पर 4 जानदारों की हुकूमत है, आसमान पर अवधी खुदा की हुकूमत है, आसमान पर जो हुकूमत बनाई गई है, उन्होंने डिसाइड किया है कि जमीन पर किसको जलाल देना चाहिए। आसमान की हुकूमत ने, किसने? पढ़ता हूं मैं 11वीं आयत को, बड़े तवज्जो से आपने सुननी है। 5वें बाब की 11वीं आयत। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त, उन जानदारों और बुजुर्गों के गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों करोड़ों था। वो बुलंद आवाज से कहते थे, जिबा किया हुआ बर्रा ही, जिबा किया हुआ बर्रा ही, सब बोले ही, जिबा किया हुआ बर्रा ही, कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, तमजीद, हम्द के लायक है। 5 सुने बड़ी, कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, तमजीद और हम्द, ये 7 बातें आसमान की हुकूमत ने डिसाइड किया कि जमीन पर किस बंदे की तारीफ होनी चाहिए। जलाल के जो मानी है, इसकी इब्रानी यूनानी बड़ी लंबी चौड़ी है, मैं तुहानू पता उस पेंडे पांदे ही निकली सी। ठीक है, को आखण अज तो भाई पादरी साहब बड़े डूंगे टुर गए हैं, साढ़े को भी नहीं कढ़े गए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी खादम इन्ने डूंगे टुर जाते हैं। अंग्रेजी च इसको अंग्रेजी मैंने लिख दी, इसको ग्लोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलाल की 2 किस्में होती, बल्कि 3 किस्में होती, इससे भी बड़ी हैं, पर फिर लम्बा रफड़ पाइएगा। ठीक है, आप सादी सादी बातें सीखे। खुदा ने वैसे भी सादे लोग पसंद ने। खुदा ने केड़े लोग पसंद ने? आर्टिफिशियल लोग, आर्टिफिशियल प्रेयर करने वाले, आर्टिफिशियल दुआ करना है, खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदा नूं चाहिए ने जेड़े ओहदे हुजूर आके पागल हो जान, ओहदे हुजूर आके पागल आदमी क्यों होता है? पागल आदमी क्या करता है? पागल को कितने लोगों ने देखा है? पागल इंसान को, वो हंसता है, हंसता रहता है तो लोग कहते हैं पागल हो गए। क्यों हो गई? उसे टेंशनों ने, डिप्रेशन ने, हालात ने, वक्त ने उसको पागल कर दिया। अब वो हंसता रहता है अकेला बैठकर तो लोग कहते हैं पागल हो गए। ये हो गई। जदों यसू सानू कहता है टेंशन ना लवो ते खुश रहो, उदों नहीं असी होंगे, तो पागल हो के हसते रहते, तो तुम पहले ही हसिया करो। नाल दिन पूछे समझ आई भाई, पागलों तरह भी हसना ही है, पागल हो के भी हसना ही है, तो तुम पहला क्यों नहीं हसते? आप पहले क्यों नहीं खुश रहते? हम लोग टेंशन में, डिप्रेशन ले लेकर पागल हो जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाए जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, और फिर अकेले बेड पर बैठकर हंसते रहते हैं। इन सदमा लग गया, लगता है पागल हो गया, हसी जाता है। तो जे पहला हंसदा तो हासा नहीं हूं होना। कितनों को समझ आइए? आइए कि नहीं? आसमान की हुकूमत है, बड़े फोकस करके आपने सुना। ये मुकाशफा की किताब, अक्सर मुझे स्टडी में लोग कहते हैं पादरी साहब मुकाशफा जो तुसां कदी कलाम नहीं सुनाया। मैं तुहानू यह गल्लां थल्ले वालियां समझ नहीं आउंदियां ते मुकाशफा वालियां कित्थों समझ आउणियां ने? समझ आई? एक बंदा मुझे कहता पास्टर साहब मेरे नाल कोई वड्डियां गल्लां करया करो। मैं कहा चलो जी तुहाडे नाल वड्डियां कर लैने आ। तो वो सिगरेट पी रहा था, मैंने कहा एक सिगरेट मुझे भी दो, एक सिगरेट मुझे भी दो, मैंने भी पीना है। उसने वो सिगरेट की डिब्बी निकाली, उसमें से सिगरेट निकाला, एक मेरे लिए लगाया और एक अपने लिए। मैंने उससे कहा आप कहते हो बड़ी बड़ी बातें करो, आपको समझ आएंगी? कहता है जी जी बड़ी बातें करे, छोटे मोटे पादरियों से मैं कलाम नहीं सुनता। मैं ओ तेरा टेस्ट, मैं तू तो माड़े मोटे होटल से रोटी ना ना ना। मैं कहा अच्छी बात है, आपका स्टैंडर्ड अच्छा है। मैंने उसके हाथ से
सिगरेट की वो डिबिया पकड़ी और उस पर आपको पता है निशान बना हुआ कैंसर का। मैं क्या तेन ऐ समझ आई है इस डब्बी से जो बनया है? नहीं तो मैं तू बाइबल समझदा फिरना, जिन्हों तू रोज पीना है वो तेन समझ नहीं आई तो तू बाइबल समझेगा। जा जाके मूँह छू धो के आ। कदी कदी साडे कोल चीज़ां होंदियां ने उन्हां दी सानू समझ नहीं होंदी, असीं वड्डियां चीज़ां समझना चाहना है। बाइबल पढ़े, वहां पर लिखा है हिकमत गली कूचों में पुकारती है, उसे ढूंढना नहीं पड़ता, वो आपके गली मोहल्ले के अंदर है। आपके गली मोहल्ले के अंदर खुदा मौजूद है, आपके गली मोहल्ले में खुदा का जलाल है, लेकिन आपको कभी नजर नहीं आता। यहां पर आसमानी हुकूमत ने यह डिसाइड किया, जब 24 बुजुर्ग बैठे, आसमानी खुदा बैठा, उसने कहा जमीन पर किस आदमी को चुना जाए जिसकी तारीफ की जाए। जमीन पर किस आदमी को चुना जाए जिसकी तारीफ की जाए। जब इलेक्शन होते हैं गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, डिसाइड किया जाता है किन्नू काउंसलर बनाइए, किन्नू। जब वो काउंसलर मेंबर बन जाता है, जब उसका चुनाव कर लिया जाता है, उसके बाद लोग उसके साथ क्या करते हैं? उसके इश्तेहार बनवाते हैं और उसके नारे लगाते हैं, क्योंकि मुआशरे ने, लोगों ने, गली मोहल्ले ने ये डिसाइड किया कि ये बंदा काउंसलर होगा, ये बंदा मेंबर होगा, ये एमपी होगा, ये एमएनए होगा। ये डिसाइड किया है आपने, आपके गली मोहल्ले ने। आप घर में शादी का अरेंज करते हो, शादी का अरेंज करके डिसाइड करते हो कि शादी का सारा अरेंज किसके पास होगा, पैसे किसके पास होंगे, फिर सब उसी का नाम लेंगे पूरी शादी में। अगर अम्मा ने फैसला किया है कि शादी का पूरा ऑनर अम्मा के कोल होएगा, शादी पूरी जी अम्मा हैंडल करेगी, तो पूरे ब्याह के सारे पैसे किद को मंगणगे? उधर हो जाओ थोड़ा, किद को मंगणगे? अगर शादी अब्बे से डिसाइड हुई तो सारे पैसे किद को मंगणगे? बहुता ना किदा लैणगे? हर पासे अबू के पास जाओ, अबू के पास जाओ, अबू से मांगो, अबू से पूछो, क्योंकि अब्बा डिसाइड किया गया इस पूरे ब्याह को लीड करने लिए। एमपीए एमएनए डिसाइड किए जाते हैं पूरे शहर को लीड करने के लिए, फिर लोग उनके नारे लगाते हैं, फिर लोग उनको जलाल देते हैं। जलाल की मैंने कहा कई किस्म, एक वो जलाल होता है जो ग्लोरी होती है, जिसे लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट। जैसे आप ये लाइट देख रहे हैं, लाइट को भी जलाल कहते हैं। एक जलाल होता है जब आप खुदा के काम करते हैं, तो खुदा आपके वसीला से अंधे को आंखें दे दे, तो गोया खुदा का जलाल जाहिर हुआ। कामों के वसीले खुदा जलाल जाहिर करता है। एक ग्लोरी यानी लाइट होती है, ठीक है, वो जलाल है। उस जलाल में यीशु मसीह किसी को कभी भी आज तक नहीं मिला। मेरे नजदीक पालूस को या साधु सुंदर सिंह के बारे में मैं जानता हूं जिनको वो मिला है। ठीक हो गया। आज दूसरी बात, अब हमने जमीन पर उसको जलाल देना है। अब जब आप तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं, हम्द करते हैं, तो आप उसको क्या दे रहे हैं? जलाल दे रहे हैं। और यही जलाल जब आप उसको देते हैं, ये आसमानी हुकूमत ने, अब मैं फिर पढ़ता हूं वर्ष को, गौर से सुनिएगा। लिखा है, फिर मैंने निगाह की उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों करोड़ों है, जिनका शुमार लाखों करोड़ों है। आसमान पर करोड़ों फरिश्ते, खुदा के सामने 24 बुजुर्ग, उन्होंने यह डिसाइड किया है कि अगर जमीन पर किसी को जलाल देना है, अगर जमीन पर किसी की तारीफ करनी है, तो उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम क्या है? जमीन पर पहले खुदा ने एक आदम बनाया था। क्या बनाया था? आदम को खुदा ने सारा जलाल दिया था, जमीन का सारा इख्तियार, सारी अनाइंटिंग खुदा ने आदम को दी और आदम को ब्लेस्ड किया ताकि वो जमीन पर इख्तियार रखे, परिंदों पर, आसमान के हवाई परिंदों पर खुदा ने उसे इख्तियार दिया। गोया खुदा ने जमीन पर सारा जलाल आदम को दिया ताकि आदम पूरी जमीन पर हुकूमत करे। ये खुदा का दिया हुआ जलाल था जो उसने आदम को दिया। अब वही जलाल जब आदम से शैतान ने छीना, गुनाह के बाद उसकी जिंदगी से वो जलाल जुदा हो गया। अब ये बातें अपने ध्यान से, और जमीन पर कोई बंदा कामिल ना निकला, कोई बंदा रास्तबाज नहीं, एक भी रास्तबाज नहीं। अंबिया की लाइफ में भी छोटी छोटी सी मिस्टेक आपको नजर आएंगी। फिर उसने मरियम के बातन में एक शख्स को पैदा किया और उसका नाम यीशु है। फिर वो बड़ा और गुनाह से पाक रहा, पानी में जाता है, होली स्पिरिट लेता है, और फिर वो जमीन पर मुनादी करता है। वो मरने के टाइम प्रेयर करता है। मरने के टाइम, जब उसकी मौत का टाइम आ रहा था, तब जीसस क्राइस्ट प्रेयर कर रहे थे। तब क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे। हम लोगों का जब मरने का टाइम आता है, हम रिश्तेदारों को मिल रहे होते। वड्डी बाजी ने कहा मैनू मिल जाए, अंकल ने कहा मैनू मिल जाए, मेरा टाइम नेड़े आ गए, मेरा टाइम नहीं है वे या नहीं। फिर ताया अबू बीमार होया, उन्हें सारे इकट्ठा किया, आ जाओ सारे।
ਉਹ ਫਿਰ जनाब ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, इंज है वे या नहीं? ये जलाल देन आए तुही अब्बे नू। यीशु मसीह के मरने का टाइम आया। क्या टाइम आया है? मरने का टाइम आया है, और प्रॉब्लम का टाइम आया है, टेंशन का टाइम आया है, और वो प्रेयर कर रहे हैं और बाप से कह रहे हैं मुझे जलाल दे, मुझे जलाल। और जब वो जमीन पर बाप की मर्जी को पूरा कर रहा था, किसकी मर्जी को? बाप की मर्जी इत्थे पूरी हुई किथे? दुखा दे विच। किथे? दुआ दुआ करने का मजा कदों आउंदा है? सही दस्यो, दुआ करने का मजा कदों आउंदा है? रब अगे रोण का मजा कदों आंदा है? हैं? पादरियां नूं दिन रात फोन करने का मजा कदों आंदा है? जब आप टेंशन में होते हैं, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, वही टाइम खुदा के जलाल का है। वही टाइम। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो खुदा के साथ चलते हैं और कहते पादरी साहब जिदन दे चलन दे मुसीबत आईयां ने। मैं कहा जलाल का टाइम आने तो पहला मुसीबत ही आती है। जलाल का टाइम आने तो पहला मुसीबत आती है। और जब वो ये सारे काम कर रहा था, सिर्फ 2 मिनट मुझे और दे, मैं बाइबल का फलसफा आपको समझा दूं, फिर मैं वैसे ही थल्ले आ जाना और आपको सारी वैसे ही समझ आ जाएगी। ठीक है? जलाल दो और जलाल लो, मुझे जलाल दे। और लास्ट टाइम पर जीसस क्राइस्ट प्रेयर कर रहे थे। जब वो प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर करने के बाद वो सलीब पर मर गए। ये कौन सा जलाल था? वो मर गए, टेंशन से गुजर गए, हादसे से गुजर गए, मौत से गुजर गए, लोगों के मेड़े दाड़ियां खिंचियां, मुंह तो थकिया कि नहीं? आप में से कोई है जो फेस कर लेगा? कोई मेरा थोक ही फेस कर ले, मैं आज थोकने गुजारा कर जाएगा? तू चौका मैनू बार मारना। जिन्हें जलाल लेना उन्हें थोक भी फेस करने पैंदे ने। जिन्हें अब सुने आगे क्या हुआ? जब सारा ये अमल गुजर रहा था और मर गए, क्या जलाल मिला यीशु को? मौत का। क्या मौत उसे जलाल देगी? जब वो मर गया, उन्हीं हालात के अंदर जब वो मरा और कब्र में से जी उठा, जब वो आसमान पर गया, तो आसमान की हुकूमत ने डिसाइड किया कि पूरी जमीन पर, पूरी दुनिया में अगर कोई जलाल के लायक बंदा ठहराया गया है तो वो सिर्फ जीसस क्राइस्ट है। वो सिर्फ जीसस का, सिर्फ इसको जमीन पर आपने जलाल देना है। 7 बातें यहां पर लिखी, अपने घर पर लिख दो कि मैं जलाल इनू देना है। जलाल किनू देना है? कभी कभी असी एक दूजे नूं जलाल देंदे रहने नहीं देंदे। मैं दसा किवें देने आ? दस दिया जी, क्यों भाई हो? एक दूजे नूं किवें जलाल देईदा? किन्ना सोना तेनू रब ने बना। ये किनू देन डे? रब नूं देन डे हो कि ओहदी मखलूक नूं देन डे हो? समझ आई कि नहीं? जलाल किनू देना? आ जेडे तुसीं शेरो शायरी करन डे, किनू जलाल देन डे हो? तुम्हें देखा तो चांद को देखा, जिस दिन से तुम्हें देखा है उस दिन से चांद को देखा। ओ मैं क्या कदी गोली खाओ भाई, केड़े आरे लगे दे? कितनों को समझ आ रही है? फिर पढ़ता हूं मैं फिर पढ़ूंगा। लिखा हुआ है 11वीं आयत को आप पोस्टर बनवाकर पोस्टर साइज दीवारों पर लगाएं। ठीक है? वो आयतें लगाएं जिनकी कोई समझ भी आयता के ना 23 जबूर ला हड़िया कंधा दे। वो जो डर होंदा रात उठ के पढ़न लग पैंदे, खुदा मेरा छपाने, मैं डरते हुण लगन डे, हुण पढ़न दा फायदा क्यों नहीं? अज तां नहीं इन्हां कोई जबूर नहीं लब्भा और 23 तो इलावा। भाईओ दाऊद की शुक्रगुजारी च खौफ का जबूर नहीं। और हमें सिखाया गया है कि जो डर लगे उदों पढ़ियो भाई, वो देखो ओदी शुक्रगुजारी है। जबूर नंबर 23 दाऊद की थैंक्स गिविंग का जबूर है, खौफ का जबूर नहीं है, डरावना जबूर नहीं है कि जो तुहानू डर लगे उदों पढ़ लियो। कई इतने डौले तो बने हैं, मैनू डर लगे तो मैं पढ़ लेना। मैं आख्या यार तेन किन्ने दसिया? तुहां कित्थों सीखियां ने गल्लां? कित्थों कहां से सीखा हमने ये सब कुछ? बस गली मोहल्ले से, बाइबल से सीखो। जो यीशु मसीह कहते हैं, बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, मैंने अपने बाप से सीखा है, मैंने अपने ऊपर से सीख कर आए हम, नीचे से नहीं सीखा। नीचे बीए करे, एमए करे, कामयाबी जब आप पढ़ते हो, बीए करते हो, एमए करते हो, जब आपकी अच्छी सैलरी लगती है तो गोया आपकी मेहनत ने आपको जलाल दिया है। फिर जो तुम सोहनी पैंट कोट पैंट पा के, नहीं इस मुंडे ने बड़ी मेहनत की है, इस बच्चे ने, ताड़ी मेहनत ने तुहानू जलाल दिता है, ताड़ी मेहनत ने तुहानू जलाल दिता। हुण लोकी तुहाडा नाम लैंदे ने, हुण लोग तुहाडा इज्जत नाल, पहला गली दे विच लोकी बूहा बंद कर देन, हुण जदों तुसीं लंघदे लोकी बूहा खोल के वेंदे ने, ये बशीर दा मुंडा जांदा पिया। जदों बशीर दा मुंडा गली च खलो के करदा हुंदा सी, उदों लोकी बूहा बंद कर देंदे सी। उदों लोकी तो जिद्दन बशीर दा मुंडा पढ़ लिख के मेहनत करके बहू बन गया, फिर लोकी छतां ते चढ़ के वेंदे ने, ओ बशीर दा मुंडा किदा हुण ओहदी मेहनत ने उन्होंने जलाल दिता है। जेड़े लोग मेहनत नहीं करते खुदा उन्होंने कभी जलाल नहीं दिता। खुदा उन्होंने आपका जलाल होना चाहिए, आपका रोब होना चाहिए। जलाल दो और जलाल
लो जमीन, फिर पढ़ते हैं आयत, जब मैंने निगाह की तो क्या देखा, उस तख्त और उनके उन 4 जानदारों और बुजुर्गों के गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। वो बुलंद आवाज से कहते थे, जिबा किया हुआ बर्राही। ऊपर शोर हो रहा है, फरिश्ते शोर कर रहे हैं, वो आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्ते शोर मचा रहे हैं। और क्या शोर मचा रहे हैं? इज्जत किसको देनी है, जलाल किसको देना है? सुने जरा, लिखा है कुदरत 1, दौलत 2, हिकमत 3, ताकत 4, इज्जत 5, तमजीद 6 और हम्द के लायक सिर्फ खुदा का बर्रा है। ये आसमानी फरिश्ते उसको जलाल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आसमान वाले उन्होंने देन डे ने जलाल, ते थल्ले किनू किनू देन डे ने? हुण आई ने थले, कितनों को समझ आ गई यहां तक? आसमान वाले किनू देन डे ने? सब बताएं। आसमान नाल दे पूछो, आसमान वाले किनू देन डे ने जलाल? नाल दे कह मैनू ना पूछो। आसमान वाले किसको जलाल दे रहे हैं? सब बताएं, किसको जलाल दे रहे हैं? 24 बुजुर्ग किसको जलाल दे रहे हैं? 4 जानदार किसको जलाल दे रहे हैं? लाखों करोड़ों फरिश्ते किसको जलाल दे रहे हैं? आसमान पर सिर्फ यीशु का नाम लिया जाता है, सिर्फ यीशु को जलाल दिया जाता है। और इस जमीन पर लोग जो कीड़े की तरह हैं, जो मिट्टी से बने हुए हैं, हर दूसरे बंदे की कोशिश है मैनू भी जलाल दिता जाए। मेरी जलाल का मतलब ही यही है, तारीफ, रोब, दबदबा, ताकत, ये जलाल के मीनिंग्स हैं। अब हमारी जिंदगी किस मोड़ पर खड़ी है और हम जमीन पर क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, मैं आपको जो बताने की कोशिश करूंगा, जो बताने की जिसारत करूंगा, वो आपने बड़े ध्यान से सीखना है। खुदा ने जमीन पर एक कौम को जलाल दिया। उस कौम को कितने लोग जानते हैं? जलाल दिता रब ने उन्होंने, क्योंकि वो रब नू जलाल दिंदे ही। और रब नू वो सबत के दिन अपने मुर्दे दफन नहीं किया करते थे। सबत के दिन अगर उन्होंने को मर जाता ही तो उन्होंने दफनाते नहीं हैं। वो कहते हैं ये जलाल का देने, असा रब के घर जाना है, रब की हजूरी च जाना, उन्होंने जलाल देना है। उस दिन वो मुर्दों को जलाल नहीं देते थे, क्योंकि वो जलाल इसलिए मुकर्रर किया गया था ताकि बर्रे को जलाल दें। ये 6 दिन काम करें, 7वें दिन ये मेरे घर में आए और आकर बर्रे को जलाल दें, मसीहा को जलाल दें, खुदा को जलाल दें। और यही वो जलाल है जब हम देते हैं तो खुदा हमारे कामों में अपना जलाल जाहिर करता है। जैसे अभी बहन गवाही दे रही थी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पेपर फंसे हुए थे, जब वो पेपर इटली के लिए उसने अपने बच्चों के जमा करवाए और वो सारा, तो खुदा ने कामों के वसीले अपना जलाल जाहिर किया। खुदा आपके वसीले आपकी जिंदगी में जब अपनी गवाही पैदा करता है तो खुदा का जलाल जाहिर होता है। आज जमीन पर उस कौम को खुदा ने जलाल दिया। वो सिर्फ यही काम किया करते थे कि सब्बत के दिन किसको जलाल देना। और हमारा ये मुआशरा जिसमें हम रहते हैं, सब्बत के दिन किसको जलाल देते हैं? रिश्तेदार कि पता इन्हों रिश्तेदार जलाल दे नहीं टुर जाते। असी आ रहे हैं ताड़े घर, किते ना जाओ जी, अज तो आ रहे थे अज छुट्टी है, किसे ना जाओ, डब्बा मठियाई का लैके ताड़े वाल वजे लो। किनू जलाल देन चले तुसी? भाई आसमान पर 24 घंटे एवरी टाइम यीशु को लोग जलाल देते हैं। और हम जमीन पर क्या करते हैं? 7वां दिन हमने चुना है लोगों को जलाल देने के लिए। 7वां दिन हमने चुना है रिश्तों को। और रही खई कसर दिसंबर आन दिया, तुसी वेखियो जो ब्याहां दी आखिर आउण लगी है, दिसंबर आ रहा है और फिर देखियो पूरा साल चुप होने इन्होंने ब्याह चेता आउणगे सारियां नूं। ਵਿਆਹ ਪਾਲੀਏ ਵਿਆਹ ਪਾਲੀਏ ਵਿਆਹ ਪਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 18 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 19 ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 27 ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ 26 ਰੱਖੀ ਹੈ, क्रिसमस तो एक दिन बाद ब्याह रख लिया। मैंने कहा जमीन पर खुदा ने एक कौम को जलाल दिया है और उसका नाम इसराइल है। और खुदा ने उसको जलाल ऐसा दिया, उनकी तकरीबन 85 लाख लोग हैं, एक भी बच्चा फेल नहीं है। आप खड़े हो जो आप वर्शिप कर रहे थे, खड़े हो जाएं। एलिया नाम है आपका। उनका एक भी बच्चा फेल नहीं है। रब ने जिन्होंने जलाल दिता ना, एक भी बच्चा पागल नहीं, एक भी बच्चा फेल नहीं। साडे घरां च एक भी ठीक नहीं। गल सच्ची है या झूठी? सच दस्यो जी। एक भी धियां पढ़दियां ने, जाने पढ़दे ही नहीं। क्यों? वाह क्यों? मुझे ये बताए वजह क्यों ऐसा? लोग जलाल जो खुदा के लिए बनाया गया है, बाइबल पढ़ें, यसाया की किताब में लिखा हुआ है, मैं अपनी हम्द
अपना जलाल खोदी हुई मूर्तों के लिए रवाना रखूंगा। लिखा मैं गयूर खुदा हूं, मैं गैरतमंद खुदा हूं। जलाल तुसी मैनू देना, बाकी सारा कुछ मैं तुहानू देना। जलाल सिर्फ किनू देना है? तो वो लोग इस तरह से किया करते थे। एक भी बच्चा उनका पागल नहीं, साडा एक भी ठीक नहीं। तो जड़ा ठीक होया इंज दा ठीक होया, अज तक नहीं घर देनों नहीं लभा। इंज है भी या नहीं? हमारे बच्चों के चेहरों से शैतान ने जलाल छीन लिया है, उन्हें जलाल खो लिया है। इन्हों के रंग सड़ गए, सुके सड़े, मापे दुआवां करते खवाते पियाते, ना हरे होंगे ना ये नीले होंगे जाते हैं दिन ब दिन। इन्हों के चेहरिਆਂ तो जलाल शैतान ने की किया है? खो लिया है, क्योंकि असी जलाल दिता ही नहीं। जो असी जलाल दिता ही नहीं तो सानू जलाल किवें रब देगा? गिव एंड टेक है, देना और लेना है। क्या आप देते हैं खुदा से और क्या आप लेते हैं जमीन पर? तो ये मैं जमीन पर लोगों को देखता हूं, उनकी जिंदगियां, उनका एक ही काम है, बस दौलत को जलाल देना है। किसको जलाल देना है? दौलत ढूंढनी है, रुपया पैसा तलाश करना, कहां से मिलेगा, कित्थों मिलेगा, किवें मिलेगा। लिखा है कि जलाल दो, और जलाल बेटा होकर प्रेयर कर रहा है, खुदा का बेटा होकर, फर्जंद होकर। वो बताना ये चाहता है कि जमीन पर खुदा से ग्लोरी आपने मांगनी है कि मेरा जलाल मुझे दे, जो मेरी लाइफ के अंदर होना चाहिए, मेरी जिंदगी के अंदर होना चाहिए। ये मैं आपको जमीन पर वो कौम बता रहा हूं जिसको खुदा ने जमीन पर जलाल दिया कि नहीं। और दुनिया की तारीख उठाएं, हिस्ट्री उठाएं, 14 मुल्कों के साथ एक टाइम जंग की है उन्होंने। कितने मुल्कों से? 14 मुल्कों ना इको टाइम च जंग की तो जित गए। सारी उम्र लंघ गई है, अपने जानिया ना अपने घर संभाल दिया, अज तक जिते नहीं। इंज है या नहीं? नहीं मैनू तुसी दसना तो आगे टुरना। इंज है या नहीं? कुड़ियां कामयाब हो गई ने, मुंडे फेल हो गए। तू मोटरसाइकिलों के काम तो टुर जा, तू ट्रैक्टरों से टुर जा। कुड़ी डॉक्टर बन गई है, अच्छा जी वो डॉक्टर बन गई तो जी करोगा भी दिमाग खराब हुई, उन्हें फिर क्रिश्चियन से ब्याह ही नहीं करना। आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये मैं अपनी कौम की जब हालत देखता हूँ, हूँ तो नहीं मैं रोंदा, पर मैं जरूर खुदा की धुरी च रोना, खुदावन दे किस तरह ठीक हो सकते हैं। कोई हल मैनू दस के ठीक हो जाए, कोई हल है तो मैनू दस क्या ठीक हो जाए। तो मैं बच्चों के लिए बड़ी प्रेयर करता हूँ, बड़ी दुआ करता हूँ कि खुदावन किसी तरीके से इन बच्चों को जलाल मिले और ये नस्लें बदल जाएं तेरे यीशु नाम। मैं बड़ी दिलसोजी से, जब मैं बियाबान में, जब मैंने नई तौबा की, क्योंकि मैं आप ही चलो मैं रह नहीं दिया, उदों मैं 12 साल का हाँ जो मैं शराब पीनी शुरू की। किन्ने सालों का हाँ? 12 साल का जो मैं शराब पीनी शुरू की, 15 साल का हाँ जो मैं चरस पीनी शुरू की, 22-23 साल की एज तक मैं चरस, नशा, टीपी, रंग काला, वैसे भी हम नॉर्मल तो है ही एक, ठीक है, रंग काला, पैड़े आल, सुक्का जा मूँह, सारा मेरा वेट जो 44 किलो ही, 44, ठीक है। तो 28 वेस्ट जी मैं बेल्ट ना पाऊंगा हाँ, ठीक है। हम खुदावन का शुक्र है 32 तो हो ही गई, ठीक हो गया। तो मैं रोटी खानी, शराब पीनी, तो मैनू कहना तेन लगता नहीं हो रहा तू सड़ना। खैर जलने की मेरी आदत नहीं थी, लेकिन मैंने बाइबल में से ये वर्स पढ़ी, तो मैं क्या खुदावन असी रिजक भी खाते हैं। फिर जब मैं खुदा के करीब आया तब मैंने ये वर्स पढ़ी, मैं खुदावन तू तो जलाल देना है, कहना मेरे को मंगेगा तो मैं देंगा ना, ठीक है। फिर मैं हरा होना शुरू हो गया, फिर मेरे कपड़े जो हैं मैंने छोटे होने शुरू हो गए। आपको समझ आ रही है? खुदा जलाल आप देंगे तो फिर है ना, तो जिदन जलाल देन का दिन होंगे उस दिन तुम किते गए होंगे, उस दिन तुम किते। फिर ये दिन आने वाले हैं, आप टेंशन नहीं ले। ये जो कलाम सुनाया जा रहा है ये कलाम आपकी आजमाइश करेगा। बस ब्याह होने वाले ने, डेटा पैन डी ने, तुम टेंशन ना लो, तरीका पैन डी ने, तुहाडे ते आजमाइश आने वाली, तुम जाना कि रहना। कई बेचारे मैंने फोन करने ने, भाई साहब जी चर्च तो बाहर टुर जाइए थे, उन्होंने पता कि भाई साहब यह गल मानते, वो मैनू कहन दे संडे के बाद चले जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैं मेरे को इजाजत काली मंगते, यानी वो आते हैं पादरी भी साढ़े नाल अर्शां ते ठुक जाए। एक बंदा मुझे कहता है पादरी साहब इजाजत हो तो मैं एक सिगरेट पी लूँ। वो मैं कहा मेरे को इजाजत क्यों मंगन दे हैं? मैंने कहा मुझसे इजाजत क्यों मांग रहे? सिर्फ इसलिए कि खुदा के सामने कहूँगा खुदावन तेरे खादम को पूछ के पीता है, ठीक है। लोग खादम को भी साथ में जोड़ते भी अभी ठुक जाए किते ना किते। जलाल देना ता जलाल लभना, तुहाडे बच्चों भी रब जलाल देगा, ठीक है। उन्होंने चेहरिया ते जलाल आएगा, पर जे तुसी जलाल दोगे ते। आज मैंने ऐसे चर्च देखे जहां पर लोगों को तालियां बजाने से रोका जाता है। तालियां मत बजाओ, अक्ल दे रजियो, अरशां ते वाजे बजाउण डे ने। बाइबल पढ़े मुकाशफा की किताब, अरशां ते लोग वाजे बजाउण डे ने यसू लई। ए थले ताड़ियों ने उस ले शी 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 10 कोड़े हो जो तुहानू अकल ही नहीं आई, बाइबल ही नहीं तुसी पढ़ी। अरशां ते वाजे बजाते आ फरिश्ते। वो एक वाजा हुंदा ही, फौजी बैंड वेख्या शादी ते जिहड़ा हुंदा,
वो वड्डा जा तूता इंज वजांदा, नरसिंगे की कापी वो इंज थलों चुकदा ही इंज वजांदी पो। आप बाइबल पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है आसमान पर फरिश्ते उसको जलाल दे रहे हैं, वो बाजे बजाउंदे ने, ये थले ताड़ियां नहीं बजाउन देंदे। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो कहते हैं उच्ची दुआ ना करो, उच्ची हौली हौली गाओ। हाँ, फिर गाउन वालियां दा वखरा जलाल है, ठीक है, रोण वालियां दा वखरा है। उन्हें वाजा धर लेना तो आंदा सारा जलाल मैनू ही देई जाओ, सारा जलाल। जदों उन्हें वेख्या ना लोग इमोशनल हो गए, फिर उन्हें अम्मा नू जलाल देना शुरू कर देना, फिर उन्हें मावां दे गीत शुरू कर देने ने, फिर मदर जिन्ने भी जिन्हां दी मावां इस दुरदियां तो टुर गए ने, फिर वो इमोशनल होणगे, फिर वो 100 रुपया कड्ढणगे ते स्टेज ते घल्लणगे, फिर वो होर गाएगा कितना मीठा है मां तेरा। अच्छा उन्होंने मां याद नहीं आनी अरशां वाली, उन्होंने फर्श वाली मां याद आएगी। ओ भाई यसू नू जलाल देना, कईनू जलाल देना है। मैं तुहानू मकाशवादी बस कुट कुट के पढ़ाई है, 7 बातें वहां पर लिखी है, हिकमत भी हुई है, ये जलाल भी उसको जलाल देने। आप लाइफ में कभी उसको जलाल देते नहीं है। हम खुलकर तालियां नहीं बजाएंगे। इन्होंने मुंडे का ब्याह वेखो, फिर इन्होंने डांस वेखो। मैं एक माँ को मसीह में जानता हूं, एक मदर को मसीह में जानता हूं। मैं आखिर जब चर्च में आते हैं खुलकर वर्शिप किया करें, आपके घुटने टाइट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। बेटा दर्द होंदी है, मेरे को गाया नहीं जा। ओदे मुंडे दा तो डांस करन डई, ओ मैं क्या हुण की होया गोडियां नू, मैं क्या ये पावे लग गए थले। मैंने कहा क्या हुआ, वे पुत्रा हुण साल बाद किती कदी ते मैं कहा मां दर्द होनी, बह जा। तो अम्मा हूं, मैं क्या वे तू मुंडे दा जलाल, ठीक है। तो यीशु के पास आकर लोग कहते संजीदगी से, और भाई उत्ते वाजे बजाउंडे। आप मुकाशवा की किताब को पूरा पढ़े, नरसिंगे बजाते हैं, वो बर्रे को जलाल देते हैं। बर्रे को क्या देते हैं, जलाल देते हैं। तालियां बजाते हैं, शादमान हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं कि बर्रे को जलाल देना। किसको, जदों एक कुड़ी एक मुंडे नू जलाल दिंदी, किस तरह देंदी, तुम बहुत खूबसूरत हो, जिस दिन से तुम्हें देखा मुझे नींद नहीं आती, मैं मर जाऊंगा। तो उन्हें जलाल ही तो देन डई है, वो तो मर जाऊगा। तो वो सबर करते हैं, फिर जिन्नी छेती हुंदा साडा विआह कर दे, जिन्नी छेती हुंदा साडा। वो भाई एक दूजे नू जलाल देन डे ने, हुण इन्हां बाज नहीं आना। कई चोरी चोरी जलाल देंदे ने। अम्मा आने वाली है, मोबाइल साइड ते धर दे। आप चोरी चोरी, यसू नू भी लोग चोरी चोरी जलाल देंदे। दसी ना मैं उस गिरजे जाना, दसो तुसी कितना दे मां, केड़े ईमान, तुहानू काहदा डर है? अज ताणी तुसी बंदियां दे डर थल्लों नहीं निकले, डर च रह के किसी को कोई जलाल नहीं दिंदा। आप इसराइल को पढ़ें, यरूशलेम की तारीख पढ़ें। नदीम भाई खड़े हो जाओ, इसराइल को पढ़ें, ठीक है। वहां पर लोग जब जलाल देते थे, लोग उनको मार देते थे। लोग उन्होंने बच्चे कतल कर देने कि यसू नू जलाल नहीं देना, यसू लई ताड़ियां नहीं मारनियां थे, शोर नहीं पाना, तो लोग उनको मार देते थे। वो गारां दे विच जाके अपने बच्चे लैके गारां च टुर जाते हैं, उत्थे जाके रब खुदावंद गांदे सी। मैं तारीख में एक मेजर को जानता हूं, मैं उस किताब में पढ़ रहा था, मैं किताबें पढ़ता ही नहीं हूं, तो वो बुक मेरे पास आई, जब मैंने उसका एक ही चैप्टर पढ़ा। वो कहता है कि मेरी ड्यूटी लगाई गई थी, जहां क्रिश्चियन लोग शोर करें, जहां क्रिश्चियन लोग ऊंची आवाज में दुआ करें, बुलंद आवाज में गीत गाएं, वहां पर जाकर कत्ल कर दो। इनको ऐलान है, तुम्हें इसलिए बुलाया गया ताकि क्रिश्चियन को मार दो। वो कहता है मैंने शहर में आया और मैंने अपना यूनिफॉर्म नहीं पहना था, मैंने अपना यूनिफॉर्म नहीं पहना और मैं सिविल में घूमता रहा, विजिट करता रहा कि कहाँ लोग खुदा को जलाल दे रहे हैं, कहाँ लोग वर्शिप कर रहे हैं, कहाँ लोग हमद कर रहे हैं। कहता मुझे कोई नहीं मिला। एक बंदा, मैं बाजार में था और वो आकर वहां पर कुछ खरीद रहा था, लेकिन वो मुझसे डर रहा था, उसके कपड़े काफी गंदे थे, लेकिन वो मुझसे डर कर साइड पर, और मैं उसके पीछे भागना मैंने शुरू कर दिया। वो मेरे आगे आगे भाग रहा था और मैं जान गया कि जरूर ये क्रिश्चियन है, मैं जान गया कि जरूर ये मसीही आदमी है जो मुझसे डर कर भाग रहा। कहता जब वो भागता गया तो वो एक गार के अंदर चला गया और मैं भी उसके पीछे चला गया। कहता वो गार बहुत गहरी थी, लेकिन मुझे तलाश करना था ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या मसला है कि ये लोग इनको मारते हैं। कहता मैं रिसर्च में भी था, लेकिन ड्यूटी पर भी था कि मैंने इन लोगों को मार देना और इनको जिंदा नहीं छोड़ना। वो कहता जब मैं जा रहा था, जब मैं अंदर गया तो मुझे छोटे छोटे से चिराग जलते हुए नजर आना शुरू हुए और वहां पर लोग घुटनों के बल होकर आहिस्ता आवाज में, क्योंकि वो बुलंद आवाजों में गा नहीं सकते थे, और वो अंदर हमदो सना कर रहे थे, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा
कहता वो सब ये काम कर रहे थे। कहता मैं उनके पास गया और मैंने वहां छोटे छोटे बच्चों की कब्रें देखी। मैंने एक आदमी से पूछा ये कब्रें किन की हैं? कहता वो शख्स जिसका मैं पीछा करता हूं उस गार में गया, वो गायब हो गया। फिर जब मैं वहां पर पहुंचा, क्योंकि मुझे मेरा मकसद मिल गया था कि यही वो जगह है जहां ये लोग करते हैं, और मैंने सोचा कि अब तो बहुत सारे लोग मुझे मिल चुके हैं, अब तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी, अब तो मेरी तरक्की होगी, मुझे वो जगह मिल गई जहां ये मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, जहां ये वर्शिप कर रहे हैं, जहां ये हमद कर रहे हैं, मुझे वो जगह मिल चुकी है। वो कहता जब मैं वहां पर पहुंचा तो वो लोग, मैंने कब्रों के बारे में पूछा, उन्होंने कहा ये इनके बच्चे हैं, इन गारों के अंदर पैदा हुए हैं, बाहर लोग मारते हैं और उनको अच्छी खुराक नहीं मिली, उनको दूध नहीं मिला, ये बच्चे इन्हीं गारों के अंदर पैदा हुए, इन्हीं गारों के अंदर मारे गए और इन्हीं गारों में हमने उन्हें दफना दिया। कहता ये दास्तान सुनकर मैं डर गया और खौफजदा हुआ, ये कौन सा खुदावंद है, ये किसकी पूजा कर रहे हैं, इन गारों के अंदर उसको जलाल दे रहे हैं, गारों के अंदर उसके नाम की तारीफ कर रहे हैं, गारों के अंदर उसकी हमद कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं जब वो गा रहे थे तो जो वो गा रहे थे मैंने भी गाना शुरू कर दिया। कहता फिर मैं उनके साथ पता नहीं कितनी देर गाता रहा और जब मैंने आंखें खोली तो मैं क्रिश्चियन हो चुका था, मैं एक मसीही हो चुका था और मैंने सब कुछ बदल दिया, अपनी जॉब छोड़ दी और मैंने कहा मैं भी उसे जलाल दूंगा। जो जहन बदल देता है, सोच बदल देता है, ईमान बदल देता है, मैं भी उसी को जलाल दिया करूंगा। ये मैं आपको तारीख की बात सुना रहा हूं कि लोग इस तरह से गुजारते हैं। और आज के क्रिश्चियन, मॉडर्न क्रिश्चियन, कड़े क्रिश्चियन, लेटेस्ट क्रिश्चियन, ये मुंडे दे विआह ते टुर जाता है, फिर वेखण वाले हुंदे ने, हो ठीक है कि नहीं, वेखण वाले हुंदे, इंज ही गल है। कार कुड़ी दी बड्डे वे ते कंधां नूं वज्जणगे, ढोल फट जाणगे, ढोलकियां रुड़ जाणगियां, कपड़े फट जाने आ, जलाल देने। ते जदों यस्सू दे घर जाना, रब खुदावंद बादशाह, वो इन्हां दीयां तालियां वेख मैनूं हासा ही आउंदा। मैं कराची में था और एक चर्च में मेरा जाना हुआ, यहाँ तो भाई बैठे हैं, वो फ्रंट पर बेटियां बैठी थी, तो हमदी सारी गल पादरी फिर साडा भी ध्यान तो रब पवांदे ही होवे, तो सारी कलीसिया झूम रही थी और एक बेटी सिर्फ 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेंदी, किन्नी, पर सामने मोबाइल सामने खूबसूरत ब्रेसलेट ऐसी थी, उसके नेल्स पर तकरीबन 4-5 रंग के कलर थे और वो ऐसे हालेलुया। मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ मैं काका क्या कर रहे हो, वर्शिप कर रहे, मैं है पागल तेनू लगन तेरे सारे, मैं तू थले बह के एडी लेटेस्ट वर्शिप करन दी। मैंने कहा वर्शिप ऐसे होती है। पास्टर साहब आपको गुस्सा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं गुस्सा नहीं करना, मैं वाजिबुल कतल हाँ, मैनू तू मार दे या मैं तेनू मार देना। अच्छा मैं खड़ी हो जाती हूँ, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप समझ नहीं रहे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आसमान पर फरिश्ते जो हैं वो वाजे बजाउंडे ने ते थल्ले हाथ नहीं बजाउंडे। ते पता की 10 तारा एक साज बना के बीन बरबत खुश, ये जलाल होंदा है, ये जलाल है। किसी की भैड़े मूँह ना तारीफ करो, फिर देखो तुहाडा की इलाज करदा। तुसी किसे सूट पाया है, कैसी लग रही हूं मैं कैसा लग रहा हूं, तू आज छड़ना मेरे तो। ऐसा होता है या नहीं? आप तारीफ ना करें, किसी ने अच्छा सूट पहना, आप उसकी तारीफ नहीं करो, वो आपको कहता है छड़दा मेरे तो, वो आंदा मैनू तारीफ कर, ओ तू ओ वेखो, फिर तुम ओदी जानियां वेखो ते ओदियां आउणियां वेखो। 1500 बारी पूछना मैं कहता लगन डिया, मैनू जलाल दिंदा क्यों नहीं? इत्थे रौला ही जमीन ते आवे, जमीन ते इक्को नूं जलाल मिलिया तो नाम यीशु है जमीन ते, और दुनिया से झूठे जलाल में जिंदगी गुजार रही है। लोगों को अपने नाम के जलाल की पढ़िए, मेरे नाम अपने उन्होंने कार्ड पढ़ियो, कदी उन्हें अपने ना कार्डा से दे के अपन डिग्रियां नाल दित्तियां ने, साडियां डिग्रियां भी जलाल दिओ, क्योंकि असीं कीतियां ने, हुण साडियां डिग्रियां जलाल दिओ। इंज है या नहीं? साडियां डिग्रियां की दिओ, जलाल दिओ, क्योंकि असीं कर लईआं ने, तो तुहाडे लई कीतियां ने, तुहाडे सिर च मारनियां ने। समझ आ रही है? आप क्या कर रहे हैं? दसो मैनूं डिग्रियां दा मालक कौन है? आप क्या नाम लेते हैं अपने घर में उसका? रेवरेंड डॉक्टर यीशु मसीह, पास्टर यीशु मसीह, रेवरेंड डॉक्टर BTH TTH, इंज ही लेंदे हो? दसो मैनू, नहीं इंज गल। ओ भाई ओनू पता मैनू जलाल देने वाले बड़े ने, कीड़िया मैनू की जलाल देना, उन्होंने पता अरिशां दे फरिश्ते वाजे बजाउंदे आ मेरे लिए, मुंह नहीं हिलाउंदे। आप गीत गाए, मेरा दिल नहीं करता। कुछ लोगों को मैंने देखा, बस मैं कलाम सुनता हूं, मैं वर्शिप नहीं करता। मैं कहा तू करी भी ना, सारी उम्र ना करी, तो जदों कोई वो नहीं करे फिर तो लोगों को जमीन पर यह भी एक प्रॉब्लम है, अपने आप को जलाल देना चाहते भी सानू जलाल दवो, साडी तारीफ करो। असी चौरे होने, असी की होने, असी की होने?
और भाई दोज़ख च अग लभूगी, इत्थे तेनों जलाल लभ जूगा खो खू के। या फिर लोग किसी का जलाल खोना चाहते, किसी का जलाल, खूबसूरत एक्टर वेख के फिर आते काश कदी इस एक्टर वांगू मैं भी होवां ना। कितनों को समझ आ रही है? ताड़ा शोर मैनू दसेगा समझ आउंदी है कि नहीं। आप जमीन पर जब इंसानों को जलाल देते हैं कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला, आपने जलाल देना है, आपको जलाल मिलेगा। आपकी लाइफ में जलाल इंटर होगा, आपके बच्चों को खुदावंद जलाल देगा, आपके बिजनेस को खुदा जलाल देगा, आपकी लाइफ को जलाल देगा, आपके कामों को खुदा जलाल देगा, क्योंकि आप यीशु को जलाल देते हो। आप किसको जलाल देते हो? मेरी जिंदगी में बड़े लोग आए, कोई मैनू दुख देना आया तो कोई मैनू भुख देना आया, कोई मैनू दुख देना आया, कोई मैनू भुख देना आया, कोई मेरे नाल लड़न ही आ गया, कोई मैनू मेहने देना आया तो कोई मेरे नाल शिकवे करना आ गया, कोई मेरे नाल गिले करना आ गया। पादरी साहब तुसीं इंज नहीं कर देते हो जी। जदों भी मेरे को कोई आया दुख लैके आया तो भुख लैके आया, टेंशन लैके आया, पर जदों भी मेरे को यीशु आया मैनू जलाल देना आया। मैनू की देना आया? जलाल देने के लिए आया। जब भी 10 साल के बाद मेरी लाइफ में वो आया, ठीक है, 2008 में आया तो उसने मुझे खिदमत दी कि कर, 2010 में आया तो उसने मुझे कहा दुआ कर। यानी टाइम आता है आपकी लाइफ में, एक टाइम होता है वो आपको प्रेयर की तौफीक देता है, प्रेयर करो, आप दिन रात दुआएं करते हो। एक टाइम आपकी लाइफ में आता है वो लोग जो दुआ नहीं कर सकते, जो प्रेयर नहीं कर सकते, वर्शिप नहीं कर सकते, वो याद रखेंगे खुदा ने उनको जलाल दिया ही नहीं है, खुदा ने उनको जलाल दिया ही नहीं है। जो हमद नहीं कर सकते, जो उसको जलाल दे नहीं पाते, जो तारीफ नहीं करते, एक टाइम आएगा खुदा आपसे दुआ करवाएगा, एक टाइम आएगा खुदा कहेगा तू दुआवां कीतियां मैं तेनू बरकत दी, हुण मेरे घर चल ते जाके मैनू जलाल दे। मैनू की दे? उसकी तारीफ करना, उसकी हमद करना, उसके नाम को क्या देना? जलाल देना, यानी जलाल देना। और लोग खुदा के जलाल को रोकते हैं, क्या करते हैं? नाल देना को खुदा दा जलाल रोक देते हैं। हाँ, जदों इतवार वाले दिन जंज रखोगे तो जलाल किदा डकिया जे? सही दसो किदा जलाल डकिया जे? इतवार वाले दिन 10वां रख के किदा जलाल डकिया जे? फिर आंदे ने उत्थे भी तो इबादत ही होनी है, जेड़ी इबादत चर्च च होंदी 10वें च भी इंजी होंदी है। सही दस्यो जी, इंज ही होनी है। तुसी ऐलान करो, आप लिखा तुम दुनिया का क्या हो? आप बोले तुम दुनिया का क्या हो? मैं कहता हूं तुम दुनिया का अंधेरा हो, तुम दुनिया का नूर हो। यानी आपने दुनिया को रोशनी देनी है, आपने अपने रिश्तों को, बहन भाइयों को रास्ता देना है। इस रास्ते से गुजरो, आपने उनको सिखाना है, आपने उनको बताना इस रास्ते से गुजरो, आपने उनको लेकर जाना, इस आपकी लाइफ इस रास्ते पर जाएगी। आप नूर हो, लिखा तुम दुनिया का नूर हो। किसका? चलो दुनिया का ना नूर हो ये ते महल्ले का नूर तो होना चाहिए कि नहीं? और महल्ले का भी छड्डो, चलो टब्बर का नूर तो होना चाहिए कि नहीं? अच्छा चलो टब्बर का भी छड्डो तो अपने आप से होना चाहिए कि नहीं? नूर का मतलब रोशनी है, दुनिया आपसे रोशनी ले, दुनिया आपसे रोशनी सीखे, दुनिया अपने आपको नूर बनाया, चुना इसलिए गया। मैं फिर कहता हूं इसराइल को खुदा ने जमीन पर चुना ताकि मैं इसराइल को जलाल दूं, पूरी दुनिया जाने के ये खुदा की कौम है, बस ये फलसफा। और क्या? बाइबल में लिखा हुआ है खुदा नेकों और बदों दोनों पर मेहरबान है। फिर इसराइल को चुनता, मैंने तुझे चुना है जमीन पर ताकि तू मेरा नाम मशहूर कर दे, तुम मुझे जलाल दे। कौमें जाने कि ये सबत के दिन खुदा को जलाल देते हैं, ये खुदा के नाम की ताजीम करते हैं, और ये जमीन पर रहने वाली कौमें ये काम करती आपको क्या आएंगी? नजर आएंगी। और ये आजमाइशें, ये कलाम जो आप सुन रहे हैं, यही कलाम आपको आजमाएगा। थोड़े दिनों के बाद आपके घरों के अंदर, आपकी लाइफ में ये सारे काम होने वाले हैं। कोई काम तो ऐसा हो जिथे हाँ यीशु की खातर ना की हो, कोई काम होना चाहिए कि नहीं जिथे यीशु की खातर तुसी ना की हो कि मैं इबादत करना संडे को शाम 6 बजे तो पहला मैं मिल नहीं सकता। कभी करके तो देखो, कभी ऐलान करके तो देखें। आप यीशु की खातर कुछ तो करिए, कुछ तय करिए, कुछ तो कदम बढ़ाएं, कुछ तो आप आगे निकले, फिर देखें खुदा आपको जलाल देता। उसने प्रेयर की मौत के टाइम मुझे जलाल दे, खुदा ने उसे क्या जलाल दिया? मरने के बाद कब्रों से जिंदा हुआ, आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्ते उसे। क्या हमारे जलाल का यीशु भूखा नहीं है कि मुझे आप नहीं गाते कोई बात नहीं, आप नहीं हमद करते कोई बात नहीं, आप नहीं वर्शिप करते कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं उसे पड़ता, क्योंकि मैंने आपको मुकाशफा से वर्ष दी है, वर्ष दी है कि लाखों करोड़ों फरिश्ते उसे जलाल देते हैं और लिए वाजे बजाते हैं। तुसी थले नहीं बजाना कुछ भी तो ना बजाओ। आप छुट्टी के दिन व्हाइट सूट पहनकर किसके घर जा रहे हैं?
हाँ जी, किसके घर जा रहे हैं? व्हाइट सूट पहनकर हम कहां कहां घूमते हैं, आप उसको जलाल देना भूल गए हैं आपकी लाइफ में। और देखें, आप तजर्बा कर लें, तजर्बा करें, आजमा कर देखें। क्रिश्चियन ऊपर नहीं गए, नीचे आए हैं। यहां के क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं मैं, यहां के क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं जो इस कंट्री के अंदर रहते हैं, इस मुल्क के अंदर। वो ऊपर नहीं नीचे गए हैं, क्योंकि इन्हें रब नूं जलाल देना बंद किया है, एक दूजे नूं जलाल देंगे। अब वड्डा दिन आने वाला है, तो जेडे मंगेतर ने उन्होंने वारे ने आ रहे, जेडे मंगे ने एक दूजे नाल, वो वड्डा दिन भला किनू जाना है? फिर फ्योंसी कहने होंगे मेरे सहुरे क्रिसमस आया, ओ वे है दिमाग खराब हो गया। अच्छा, वड्डे दिन तो किनू जलाल देना है कि फ्योंसी नू? वे लो है ना मत नहीं, तुसी दसो ये ठीक होन दिया? कोई तो होवे जो आवाज चुके पे गलत होन दिया, कोई तो हो जो खड़ा होकर ये गलत हो रहा है। अच्छा, घर च जरा आखेगा ना इंज नहीं तेनों क्या पता, तो बह जा चुप करके। रिश्तेदारियां इंजी भगताइयां जांदियां, भैन भरा इंजी रखे जाते हैं, भैन भरा यसू का जलाल मार के रखे जाते हैं। वेखो अकल वेखो, ठीक है। रोटी 3 टाइम खाते हैं 1.5 किलो, तो अकल स्टाकी भी कोई खाना 3 टाइम की रोटी तोलो तो कितनी बन जाती है? 3 टाइम का खाना तोल में करें तो कितना बन जाएगा? किलो एक हो जाएगा, और 5-7 रोटियां दिखाई, ठीक है। तो ये असल में ये प्रॉब्लम है। लिखा है मेरे पीछे, लिखा है जलाल दो, बाहर वाले भी जलाल दो, जलाल लो, सिंपल गिव एंड टेक, देना और लेना है। आपने खुदा को 10वां हिस्सा देना शुरू किया, 10वां हिस्सा आपको परेशान करना शुरू कर देगा। 1 महीने दोगे, दूसरे महीने दिता ही नहीं जाना, परेशान करना शुरू कर देगा। लेकिन उस परेशानी में प्रेयर करनी, खुदावंद मैं कब तेरे जलाल नहीं करन दिया, मैनू करन दी तौफीक दे। आप टेंशन से गुजरोगे, आप परेशानी से गुजरोगे, ताड़े को दिता जाना ही नहीं, लेकिन आप इसमें से गुजरोगे, एक दिन फिर खुदा आपकी जिंदगी में रुपए पैसे का जलाल जारी करेगा। रुपए पैसे का जलाल क्या करेगा? एक टेस्ट मनी है कि खुदा आपको होली फायर का जलाल देता है कि ये मेरा जलाल जाहिर करेगा। बाइबल में लिखा पाक रूह आएगा और मेरा जलाल जाहिर करेगा। मैं एक बहन की टेस्ट मनी सुनाता हूं, बड़ियाना चर्च में था मैं इस बुध को। वो कहती है कि 2-3 महल्ले के बच्चों ने तोते ले, की ले, सब साथ वाले से कहें तोते लिए। कहती है जो मेरे बच्चों के दोस्त सन, उन्होंने बच्चों ने तोते दे दिते, पर जेडे मेरे बच्चे ने तोते ले वो बच्चे नहीं देंदे, तो मेरा मुंडा उदास हो गया। 5-6 महीने तोतियां दाने पाई जावे तो तोते बच्चे नहीं देंदे। तो कहती है मेरा मुंडा उदास हो गया, परेशान हो गया कि तो कहना मामा इन्होंने नहीं देने, वेला उन्होंने तोतिया ने बच्चे दे छड़े ने, इन्होंने को नहीं देने है, मामा इन्हों कट दे, मामा रहन दे मामा। तो बच्चा परेशान हो गया। तो मुझे बता रही थी, भाई मुझे आपकी बात याद आई, अपने घर की हर एक चीज पर होली फायर मांगो। क्या मांगो? कहती है मैंने प्रेयर करना शुरू किया और मैंने कहा खुदावंद तोतों पर, तोतों के पिंजरों पर भी तेरी होली फायर है। कहती जब मैंने प्रेयर की तो मॉर्निंग में मुझे ड्रीम आया कि उस पिंजरे के अंदर हलचल हो रही है। तो सुबह मैं उठी और मैंने अपने बेटे से कहा हूं तेरे तोते बच्चे देंगे। नहीं मामा अगे देना 6-7 महीने हो गए नहीं देते। तो वो कह रही थी अब उन तोतों ने 7 बच्चे दिए। कितने बच्चे? और कुछ ने अंडे भी दिए हुए। खुदा की कुदरत या खुदा के जलाल का एक्सपीरियंस नहीं कभी किया, तजर्बा नहीं किया। हम अपनी अकल पर जिंदगी गुजार रहे हैं या फिर हम झूठ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। हम झूठे ईमान की पैरवी कर रहे हैं, सच्चे ईमान की पैरवी नहीं कर रहे। अगर आपको यह यकीन होता कि आपके मरने वाले खुदा के पास महफूज हैं, आप कभी उनकी सालाना बरसियां ना मनाते। अगर आपको यकीन होता, आज तक हमें यह यकीन नहीं, साल बाद ओदे लिए दुआ कर देने के अरशाद टुर जाए। मैं क्या वेखो कि बदला च ना फसे हुए नाल दिन पूछो, समझ आई है? साथ वाले से पूछे तानू शक है? बाइबल में लिखा हुआ है, मैं खुद से थोड़ी कह रहा हूं। लिखा जब मर गया रूह जिसने दिया है वापस ले ले, खाक खाक में लौट जाए। हम तुसी पीछे कादा रौला पाया, कादा रौला पाया जी? साल बाद वो फिर इमोशनल होंगे, एक दूसरे के गले ला के फिर रोणगे, हाय साल हो गया योनू गए नू, मैं तू भी टुर जा, तू इतने की करन दे? अजीब दिमाग खराब हो गया। अज तक झूठ, फिर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, फिर झूठ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर कहते हैं खुदा मुर्दियां नू जलाल देने वाले लोगों को रब कदी जलाल नहीं दिंदा, जेडे मुर्दियां नू जलाल देंदे ने।
कदी भी नूर कदी नेरिया ना नहीं वधिया, नूर कदी नेरिया ना नहीं वधा। जदों तक तुसी नेरे तो वख नहीं हुंदे, नूर कदी तुहाडी जिंदगी च वधेगा नहीं। ठीक है, नूर उदों वधदा जदों नेरा वख हुंदा। जब आप जलाल देने की बात करते हैं कि हम खुदा को जलाल दें, तो आपको करना है, आपको डिसाइड करना है, फिर खुदा आपको जलाल देगा, आपके बच्चों को जलाल देगा, आपके बच्चों की पढ़ाई को खुदा जलाल देगा। आप ऊपर ऊपर ऊपर, कुछ लोग दौलत हासिल करके, अच्छी स्टेट हासिल करके स्टेल हो गए, खड़े हो गए, उनकी जिंदगियों में कोई वर्शिप नहीं है, कोई हमद नहीं। आप रोजा रखना शुरू करें, रोजा रखें। रोजा आपको टेंशन में डाल देगा, रोजा आपको परेशानी में डाल देगा, रोजा आपकी बॉडी के अंदर बीमारी क्रिएट कर सकता है, आपके अंदर कमजोरी को क्रिएट कर सकता है, रोजा आपको प्रॉब्लम के अंदर डाल देगा। जब आप इस मुसीबत से गुजर जाएंगे, उसके बाद खुदा आपके रोजों को जलाल देना शुरू करेगा। आप प्रेयर करना शुरू करो, प्रेयर आपको टेंशन में डाल देगी, प्रेयर आपको मुसीबत में डाल देगी, प्रेयर आपसे होगी नहीं, आप रोएंगे आपसे प्रेयर नहीं होगी, आप चिल्लाएंगे आपसे प्रेयर नहीं होगी, प्रेयर आपको परेशान करेगी। जिस दिन आप इस परेशानी से गुजर जाओगे, आपकी दुआ को खुदा जलाल देगा। फिर आप अपनी प्रेयर से, ये जिस बहन की मैं गवाही सुना रहा हूं, वो कलीसिया की बेटी है, वो खुद प्रेयर करते हैं, बच्चे रातों रात बच्चे प्रेयर करते हैं, कहते मैंने जब रात को प्रेयर की खुदावन तोतों पर तेरी फायर मांगती हूँ, ठीक है, तो पिंजरे के अंदर हलचल मचना शुरू हो गई, और सुबह मैंने अपने बच्चे से कहा कि अब तुम्हारे तोते बच्चे देंगे, और ऐसा हुआ। रियल सुना रहा हूं, ठीक हो गया। एक माँ जी हैं, उनकी भी टेस्ट मनी मुझे आई, उसने कहा, उन्होंने कहा हम बड़ी दूर रहते हैं, आपके चर्च में आ नहीं सकते, तो आपने ये टेस्ट मनी अपने चर्च में सुनानी है। उसकी बेटी का पॉलर है, उसकी बेटी का, साथ वाले से कहें पॉलर है, उसकी बेटी का पॉलर है, और कहती मैं, मेरी बेटी काफी देर से पॉलर चला रही है, तो उसका काम नहीं दुरुस्त चल रहा, कहती है नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान होता गया, होता गया। कहती यहां तक कि मैंने सोचा अब हम पॉलर बंद कर दें, अब हम पॉलर बंद कर दें। तो कहती है जब मैं आपका मैसेज सुन रही थी, उस मैसेज में आपने बताया कि 9 दिन 9 घंटे की फास्टिंग करो, आपका जेंडर खुदा चेंज करेगा। कहती है मैं आपका मैसेज सुन रही थी, चेंज योर जेंडर, अपनी जिन्स को बदल दो। तो कहती हैं कि जब मैं अपनी बेटी के पॉलर में गई, और कहती मैं चेयर पर जब लेटी, तो मुझे वहां पर एक बाल नजर आए, बाल लंबे लंबे बाल होते हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल भी की, मैंने कहा आपके पॉलर पर लानत है, कर्स है, जादूगरी है, तो आपने प्रेयर करनी है, खुदावंद लानत के बाल, जादूगरी के बाल। कहती फिर मैंने 9 दिन की फास्टिंग करना शुरू कर दी, और कहती अभी 3-4 दिन हुए थे कि पॉलर अपनी रनिंग पर आ गया। काम आप उसके जलाल का एक्सपीरियंस ही नहीं करते, हम उसका तजर्बा करते ही नहीं। हम सालाना फास्टिंग करेंगे, सालाना रोजे रखेंगे, सालाना गिरजा करेंगे। केड़ा गिरजा? साल बाद, केड़े साल बाद? आपको वहां जाना है जहां खुदा का जलाल है। मूसा कितने जाना होंदा ही? वो आंदा थले ही आ जा, तू थले आ जा, असि आने रब थले ही आवे साडे लिए। आपको वहां जाना है जहां खुदा का जलाल आपको मिले। आपको खुदा आजमाता है कि मेरा जलाल लेने के लिए कितना सफर करेगा, कितना। आप देखें मेहनत मजदूरी, बच्चों के लिए लोग कहां कहां घूमते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में कोई जलाल नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं। लाखों करोड़ों कमाकर भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं होती। कितने लोग खुशी की तलाश करना चाहते हैं? सारे मैं भी हाँ, टेंशन ना लो, हर बंदे का दिल ही खुशी, पर हजारों रुपए पॉकेट में होने के बाद भी हमारे अंदर खुशी नहीं होती। क्यों होती है? इत्मीनान क्या है? इत्मीनान क्या है? कोई बता सकता है इत्मीनान क्या है? आप डिब्बे में इत्मीनान देखा आपने कभी? आपने कभी कोली किसी बॉल के अंदर खुशी देखी है? साथ वाले से कहें पादरी साहब खुशी पर एक तमसील सुनाने वाले। अच्छा कहीं कह तो ना झक दे ने नाल दे, मैं आखा इनू तो मैं बुलांदा ही नहीं, इनू तो मैं बुलांदा ही नहीं, होने मैं आखा पादरी साहब तमसील सुना दा, चुप कर मैनू पता है। ठीक हो गया जी, हालेलुया, आमीन। इत्मीनान क्या है? सेटिस्फेक्शन क्या है? सुने जरा, बड़े ध्यान से सुनना है। सेटिस्फेक्शन, अगर आपके अंदर इत्मीनान है, तसल्ली है, तो उसके बारे में सुने, अगर है तो आपको पता चल जाएगा। आज अभी इसी टाइम पता चलेगा कि मेरे अंदर इत्मीनान है। एक गरीब आदमी के बच्चे ने जिद की, पापा चिकन खाना है। क्या खाना है? गरीब आदमी के बच्चों ने जिद की, पापा चिकन खाना, और मैंने लेग पीस खाना है। वो कहना मरो अंज बोटी ही लब दी, तू आज लेग पीस का रौला पा देता है। मिलने को तो एक चिकन का पीस नहीं मिलता, और आप आज कह रहे हो कि आज लेग पीस खाना है। तो वो गरीब आदमी था, उसने कहा चले थोड़ी देर वेट करें, मैं कुछ करता हूं। एक दिन उसके घर के 5 लोग थे। कितने? और वो गया शॉप पर, उसने 5 लेग पीस खरीदे। कितने लेग पीस? 5 लेग पीस खरीदे, और घर आकर अपनी मिस्सी से कहता बनाओ
आंधी गिने चुनी लैके आया है। तो उसने कहा जितनी मेरे पास गुंजाइश थी या जितने मेरे पॉकेट में पैसे थे मैं पीस लेकर आ गया हूं, मैं पीसीस को लेकर आ गया हूं, तो ये आप फ्राई कर लो और 5 लोग हैं, एक एक सबको दे दो। जब शाम हुई और वो चिकन के पीस लेग पीस खाने का टाइम आया तो उनके घर में एक मेहमान आ गया। उनके घर में पीस कितने आते सन, घर के लोग कितने थे, और घर में एक मेहमान आया गया और पांचों के पांचों ही परेशान हो गए। मामा मेरे वाला नहीं देना। दूसरा बच्चा कहता मामा मेरा ना दे, पापा का दे देना। तो पापा सारे लोग देखो चलो फिर मेरा ही दे दो जी। तो उनको, लेकिन उसके पापा ने कहा कोई बात नहीं, खुदावंद अच्छा करेगा। लेकिन सबके अंदर वो मेहमान घूम रहा घर के अंदर, लेकिन सब उसे देख रहे हैं, खुदावंदा कभी टुर जाए ना, कितने टुर जाए ना। कभी कभी साढ़े घर भी चंगियां चीज़ां होते दुआ करने पुराने ना ही हो, तो यहाँ बहुत आए तो इन्होंने निकलन दे सो। ये आदत छड़ छड़ो, ये इत्थे ही बैठे ने जीओ भी। ये आदत यसु तुहानू जलाल नहीं देगा। यसु क्या तेरे को कुर्ता है तो दे, एक वे तो दूजे ने भी दे उन को तू खा, साडी खैर, साडा रब वारस, साडा आ जेडे तुसीं घर पीजे लगाओगे इन निकलन तो फिर कड्डांगे बाहर, अच्छा चिकन बना के इनू। उसने क्या किया, उसने कहा अब खाने का टाइम नजदीक आ रहा था, टेंशन बढ़ रही थी, 5 पीस 5 6 लोग 6, टेंशन बढ़ती जा रही थी। और वो मेज के करीब, और उसकी माँ ने मेज पर खाना रखा। क्या रखा? और उसकी माँ ने कहा अपने हस्बैंड से कि खाना जो है मेहमान को दे दो ताकि वो तकसीम करे। उन्हें कहा प्राहुणे ने हूँ जब च पाना, उन्हें भी तो गिनने ने 5 ही तो है ने। उसने कहा आप मेहमान को दे दें ताकि वो खाना तकसीम करे। तो उसने कहा चलें ठीक है मैं दे देता हूँ। उसने मेहमान के सामने खाना रखा और उससे कहा आप तकसीम करें। आप क्या करें? मेहमान ने चम्मच उठाया और घुमाया और उसमें देखा ये तो 5 पीस हैं। कितने हैं? मैंने कहा अब्बा अम्मा 2 मुंडे 1 कुड़ी 5 तो मैं छोरा। ठीक हो गया? इत्मीनान की बात बता रहा हूं, सेटिस्फेक्शन क्या दिया। उस मेहमान ने क्या किया, उसने कहा कि बंद करे आए हम दुआ करते हैं। जब वो दुआ कर रहा था तो उसने प्रेयर की कि खुदावन मैं आज इनकी खुशी इनसे छीन रहा हूं। मुझे फील हुआ कि जैसे इन्होंने हर एक के लिए एक बनाया है और आज इनका इत्मीनान छीनने का बाइस मैं बन गया। असी कभी कभी किसी ने हर वेले टेंशन तो ही रखना, तो सानू ये भी नहीं पता किन्नी किन्नू दी है। तो उसने कहा, तो खुदावन ने उसे गाइड किया कि तू भी, उन्हें कहा खुदावन मैं शोरे ना खा लांगा पर इन्हों का हिस्सा मैं नहीं खाना। कभी कभी असी दूजिया का हिस्सा खा के शेर बने होंगे, इंज हुंदा कि नहीं? अजकल कोशिश है भरावां दी भी भरावां नूं छुट्टी करा के ते मरले तो मैं जफा मारूं। आप टेंशन नहीं लो, मुबारक वो भाई है जो अपने भाई से कहता तू रख ले, तू रख ले। बाइबल पढ़े, जीसस क्राइस्ट ने ऐसा कहा, मुबारक वो भाई है जो अपने भाई से ये कहे तू रख ले, तू रख ले, खुदावन मुझे गिफ्ट करने वाला है, खुदावन मुझे देने वाला है, खुदावन मेरी लाइफ में ऐसा करने वाला है। आप बोलते हो तो खुदा आपकी जिंदगी में करता है। आप जलाल देते हो, आप अपने भाई की तारीफ कर रहे हो, आप अपने भाई को जला। तो वो कहता है खुदावन ने मुझे कहा नहीं तूने भी खाना है और 5 को बांटना है। कहता मैंने चम्मच उठाया, 1 पीस उठाया और उसमें से थोड़ा सा उतार कर अपनी प्लेट में डाला और मैंने उन 5 पीसों में से थोड़ा थोड़ा लेकर अपनी प्लेट में डाला और सबको तकसीम कर दिया। यह है इत्मीनान कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए और आप सेटिस्फाइड हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, आप हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार हैं, खप पाने लिए तैयार नहीं। हम लोग लड़ते ज्यादा हैं, सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। घर का बिल ज्यादा आ गया है, तो आख्या ना बड़ा भाई ना बालिया करो, तो आख्या ना एसी घट जलाया करो। ये बच्चे मुड़ते हैं, तुम मैंने दसो असर होता है इनको। एक कमरे में 3-3 लाइटें जल रही। अब सोल्यूशन निकालना है कि बिल कैसे उतरेगा। आप झगड़े मत, अपनी ये सेटिस्फेक्शन है, ये इत्मीनान है, ये खुशी है आपके अंदर, ये खुशी है आपके अंदर, आप जी रहे हो। अगर आपके घर में आपको खुदा ने ज्यादा कमाने की तौफीक दी है तो ये खुदा का जलाल है कि आपके घर में खुदा ने आपको जलाल दिया कि आप ज्यादा कमाओगे। और जो बहुते कमाओगे ना ठुड्डे भी बहुत हालेलुया। जलाल देने से बाज मत आए, खुदा के सामने आए, अपने घर में एवरी टाइम खुदा को जलाल दिया करें ताकि वो आपको हकीकी खुशी दे, हकीकी इत्मीनान दे, हकीकी तसल्ली से भर देगा। जब आप उसको जलाल दिया करेंगे, आप उसकी तारीफ किया करें। लोग अपनी चाहते हैं हमें इज्जत दो, हमें जलाल दो, लोग चाहते हैं हमारे घर को जलाल दो। घर नया बनाकर घर में
घर नया बनाकर, घर को सजाकर, सारे रिश्तेदार घर बुलाकर, 200 रुपए में पादरी को घर पर बुलाकर 5000 रुपए में चिकन की देग बनाकर कहते हैं शुक्रगुजारी, हालेलुया। यह आपने खुदा को जलाल नहीं दिया, अपने घर को जलाल दिया। किनू जलाल देता है? असि अपने घर में जलाल देने लिए देग पकाने। कितनों को समझ आ रही? खास बात सुने, साथ वाले से कहें खास बात सुने। जो खुदा को देता है, एक टाइम आता है खुदा उसके करीब जाता है और उसको बताता है तू देता आया है, लेकिन अब तूने इस तरह नहीं, इस तरह देना है। जो सारी जिंदगी इबादत करता है, खुदा उसके करीब जाता है और उससे कहता है कि तू इबादत करता आया, हुण तू इंज नहीं करनी, हुण तू इंज करनी। जो ईमान पर चलता है, खुदा उसके करीब जाता है और उसका ईमान बढ़ाता है कि ये ईमान पर चलता है। जो वर्शिप करता आया है, खुदा उसके करीब जाता है, तू इंज नहीं, इंज वर्शिप करनी, खुदा उसको बदल देता है। लेकिन हमारे यहां पर यह होता है, खुदा नूं जलाल देने का तरीका हो ये। मुझे एक चर्च में इनवाइट किया गया, वहां पर एक बुजुर्ग थे, मैं और यहां पर छोटा जो बैठता है साज बजाता है, हम दोनों वहां चर्च में थे और बुजुर्ग बिल्कुल बुजुर्ग थे, हमसे साज बजाया नहीं जा रहा था, डब डब डब। तो मैंने भाई से कहा कि यह मेरा छोटा भाई आया, आप उसको कहें वो साज बजाते। तो कहता है पादरी साहब साढ़े गिरजे च यही बजाता है, ਉਹਦੀ आवाज़ ਉਹਨੂੰ भी नहीं आती, मैं की वजाण दिया। तो बाद तबला वेखा भी एक साइड तो फटिया, गिरजे दियां कंधां लिशकियां, गिरजा लिशकिया ते तबला फटिया। मैं क्या वे तू इन्हां दी अकल, एडे सोहने गिरजे बना के वो साज फटे ने जिन्हां ने जलाल देना। चर्च में कारपेट खूबसूरत, एसी 110 जबरदस्त खूबसूरत, टाइलें लगी हुई, पैलिंग हुई चर्च है और साज फटे हुए, गाने बजाले फटे हुए, गाने बजाने वाले फटे हुए। वो कला ही गाई जे मैं यार इनू कह दूजिया भी नाल गवाए, उन्हें वाजे ते उंगली तरी रब खुदा, उन्होंने कोई नहीं, पिछले गाउंदे ने गाउन नहीं गाउंदे ते जान जिथे मर्जी। मैं क्या इन्हों तो इलावा कोई आ सकता? वो कहते हैं इतने कोई नहीं वजाउंदा, यही वजाउंदे ने। वो बाबा फटिया तबला वजाई जाते पर किसी ने वजाण नहीं देता। और की करिए फिर दसो मैनू, कितने टुर जाइए? आह की करिए, कितने जाइए, किनू समझाइए? चर्चा च साज लखां ते करोड़ां दे ने ते वजाण वाले कोई नहीं। मैं ना एक साज ना है, एक साज ना है, एक वजाउण वाला ना, एक गाउण वाला है। तुसी सारे कलीसिया तुसी गाउणा शुरू करो, खुदा तुहानू जलाल देगा। खुदा साजां दा ते आवाज़ां दा मोहताज नहीं, आप गाएं। ये भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। मैं एक चर्च में गया और गाने वाले वहां पर नहीं आए क्योंकि उन्होंने कहा था 10,000 लेंगे, और जिसने मुझे इनवाइट किया उसके पास इतने पैसे नहीं थे। आयन वक्त पर उन्होंने बताया 10,000 लेंगे। मैंने कहा वो क्वायर टीम आई नहीं, ओ ना ओ शायद मसला बन गया। मैं मसला बन गया कि पैसे उन्होंने बहुत मंगे तेरे को। हाँ जी, तो मैंने कहा अब क्या? पाजी साहब ना कोई बजाने वाला। मैंने कहा टेंशन नहीं लेनी आपने, कोई भी नहीं टेंशन, खुदावंद खुद करेंगे। आपके अंदर तसल्ली होनी चाहिए। आपके सामने आपकी जूती टूट जाए, टेंशन नहीं लेनी, आप इत्मीनान के अंदर। साड़ी जूती टूट जाए तो उसे हाय मेरी जूती टूट गई, आपके अंदर इत्मीनान नहीं है, आपके अंदर तसल्ली नहीं है, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैं एक जगह पर कलाम की खिदमत के लिए गया और पीछे से मेरी शर्ट फट गई। बंद पाजी साहब साड़ी शर्ट फट गई। तो मैं तू ही क्यों परेशान हुए हो, कोई गल नहीं। तो एक बहन ने पीछे से देखा और वो गई अपने घर से शर्ट लेकर आई, मुझे कहती पादी साहब शर्ट चेंज कर। मैं तो टेंशन ही, शर्ट आ ही गई है ना। ये सेटिस्फेक्शन है, ये तसल्ली है, ये इत्मीनान है। ठीक है, एक टाइम खाना ना मिले तो ये रौला पा देता, आपके अंदर तसल्ली नहीं है, आपके अंदर इत्मीनान नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसे कहा कुछ नहीं होता, आप टेंशन नहीं लो। वहां पर मैं खुद खड़ा हुआ और मैंने ज़बूर गाना शुरू कर दिया, रब खुदावंद बादशाह ओ जलाल दा। बिना साजों को मैंने कहा ताड़ियां बजाए गाना शुरू कर दिया और लोगों ने टेस्ट मनी दी। उन्होंने कहा पादी साहब इतने साढ़े साजा वाले होंगे तो इन्ना स्वाद नहीं होता जिन्ना बगैर साजा तो आया। खुदा किसी का मोहताज नहीं, ना डेस्क का, ना इस माइक का, ना इस कैमरे का, किसी चीज का। आप जहां कहीं भी बैठे हो, जिस पोजीशन में बैठे हो, जिस हालत में बैठे हो, बस यीशु मसीह के नाम को जलाल दो। खुदावंद आपको जलाल देंगे। आपकी लाइफ में एक टाइम आएगा, आपकी लाइफ में टाइम आपकी मेहनत चमकेगी, आपकी बच्चों की पढ़ाई चमकेगी, आपके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स चमकेंगे, आपकी मेहनत चमकेगी, क्योंकि आप सारी लाइफ खुदा को जलाल देते रहे। ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा आपको जलाल ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जलाल दो और लो, गिव एंड टेक है। जो तू बोएगा वही तू काटेगा। ये दुनिया सर्कल के अंदर है, जो आप भेजते हो वही वापस आंदे ने। खूह च जिंज दी आवाज कली उंज दी होई
जो आपने गलत पिया है उसको रिफ्यूज कर दीजिए, ईमान के साथ फिर से शुरू करें, फिर से खड़े हो जाएं, फिर से खुदा को जलाल देना शुरू करें, हम्द करना शुरू करें, तारीफ किया करें उसकी, 24 घंटे उसकी तारीफ करनी। कुछ लोग कहते हैं, मैंने लोगों को देख देख कर परेशान, वो झगड़ते हैं कि आपने चर्च में हमें जलाल नहीं दिया। ये मैं आयत आपको बार बार पढ़ा चुका हूं। आसमान की जो कबीना है उन्होंने क्या फैसला किया है? आसमान की कबीना ने क्या फैसला किया है? किन्नू जलाल देना है? आसमान की कबीना ने किसको जलाल देने का? आप जो जमीन वाले हैं, आज आपने क्या फैसला लिया? अबे लोग कहीं सोची पे ने हाँ तो होर भी बड़िया देना, ये तो अज सानू डका ला दिता ने, असा तो होर भी बड़िया देना। तुसी जिन्नू जलाल, ये दुनिया का जलाल फेक है। दुनिया का जलाल, जब आप लोगों को जलाल देते हैं, ये फेक है। कोई MP बनया, कोई MNA बन गया ताड़े नारिया नाल, एक दिन उन्हें लथ जाना, उन्हें एक दिन लथ जाना। तुसी लाड़े नू जलाल दिता है, ताड़ियां मार मार के लिए नचो, एक दिन लाड़ा नहीं बनेगा, एक दिन लाड़ा बन के अब्बा बन जाएगा। हूं तेन तू लाड़ा लगदा, हूं तू पुराना हो गया, खत्म हो गया। फेक जलाल है। कोई बेटा बेटी एक दूसरे की तारीफ करते हैं और फिर एक दूसरे के लिए गाने गाएंगे, रात भर जागते रहेंगे, एक दूसरे को जलाल देते रहेंगे, एक दूसरे की तारीफें करते रहेंगे, फोन से फाइल लगे रहेंगे, पैकेज बढ़ाते रहेंगे, MBयां जाया करते रहेंगे, एक दूसरे को जलाल दे दे के रंग सड़ जाने, फिर जी आने का ब्याह कर छड़ो, इनू की हो गया जी। वो फेक जलाल सी। किहड़ा जलाल सी? झूठा जलाल सी। जिन्ना मन तेरे संग ना कट्ठे होने की देर, फिर इन्हें तंग ही रहना करना। ये फेक जलाल है। कौन सा जलाल है? फेक है। ये फेक है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल जलाल नहीं है। नेचुरल जलाल खत्म कभी नहीं होगा। आप यीशु को जलाल देते रहोगे, यीशु का जलाल कभी नहीं खत्म होगा। इस जमीन पर भी, आसमान पर भी उसका जलाल सदा बढ़ता रहता है। उसका जलाल सदा बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं होता। अगर उसका जलाल कभी कम नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी में कभी ब्लेसिंग कम नहीं होगी, आपकी जिंदगी में कभी अनाइंटिंग कम नहीं होगी, कभी आपके घर में रिज़्क नहीं कम होगा, क्योंकि आप खुदा को जलाल देते आए। किसको जलाल देते आए हैं? बाहर निकले, फेक जलाल से बाहर निकले। मत कोशिश करें मेरे बच्चों को जलाल मिले, मत कोशिश करें मेरे घर को जलाल मिले, मत कोशिश करें कि मेरी इज्जत हो, मत कोशिश करें मेरे नाम को जलाल मिले। ये तो इश्तिहार है, जिहदा नाम ना उन्हें गिरजे ही नहीं होना। पास्टर साहब ने कन्वेंशन कराई है तो साडा नाम ही नहीं इश्तिहार ते दिता। मैं कहा यसू दा भावें दिओ ते भावें ना दिओ, पर अंकल मीर दा दिओ, नहीं तो इन्हें रुल जाना जे। हालेलुया। खुदा ने जमीन पर एक कौम को जलाल दिया है, उसका नाम क्या है? आपको खुदा शहर में जलाल देता है, आपको जलाली बनना है। जलाल देंगे ते जलाल मिलेगा। हर चीज टेंशन से गुजर कर बनती है, प्रोसेस से। आपके घर में कितने घरों में गैस है, चूल्हा जलाते हैं? आप उस चूल्हे को क्या देते हैं? खाने के लिए उसके पास बैठ जाते हैं, आग चमचियां ना खाते हैं। आप चम्मच के साथ, स्पून के साथ आग को खाते हैं। आप उस आग को क्या देते हो? देज की बॉल देते हैं, आप बर्तन देते हैं। ए भांडा साडे को ले लै, ए भांडा गौर से सुने, नाल दे नूं हिला के कहो मिसाल सुन ध्यान। जो आपके घर में गैस है, आग जलाते हैं, आप उसको एक बर्तन देते हो। क्या देते हो? बर्तन देते हो, और नीचे से वो आग जलती रहती है। उस बर्तन को, खाली बर्तन को आप देते हो, और उसमें आप सब्जियां, तेल, ऑयल काट डाल के दे देते हो, ऊपर से इसको बंद कर देते, फिर वो जलती रहती है। और एक टाइम आता है वो आग उस खाने को जलाल देती है, और फिर वो खाना आप खाकर सेर होते हैं। आप अपनी बॉडी को, अपने बदन को खुदा की फायर पर दे दो, होली फायर पर दे दो, और उसके अंदर रोजा, दुआ, फास्टिंग डालते जाओ। एक टाइम आएगा खुदा आपकी लाइफ आपको बना कर दे देगा, फिर आप अपनी लाइफ खाओगे और आपको मजा आएगा। हालेलुया। ठीक है, फिर आप अपनी लाइफ खाओगे, फिर आप जिंदगी तब जियो जब जिंदगी बन जाए। साडे न्याणियां दी जिंद बनी नहीं, जीण पहले ही लग पे। ठीक है, पहला जिंद बनाई दी है, फिर धी जवान हुंदी है, फिर विआही दी है, पुत जवान है, फिर विआही दा। उन्होंने पहला ही विआह देने, हालां वो आप ही जाने, वो जाने बेचारे खड़ाउंडे ने। फिर मामा मैं आ रही हूं आपके पास, बेबी मुझे समझ नहीं आ रहा। पहला जिंद बनाई दी है, फिर जिंद गवाई दी। समझ आ रही है? पहले लाइफ को बनाते हैं, पहले जलाल बनाते हैं, फिर जलाल इंजॉय करते हैं। जब आपकी पॉकेट में 50,000 हो, पिज्जा खाने का तब मजा आता है या 25 रुपए हो? हैं? तो पहला 50,000 कमाओ तो फिर पिज्जा भी खा लेना। 5 रुपए लैके टुर जाते। हाँ KFC का खावांगे कभी।
पहले लाइफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पहले जिंदगी बनाओ, फिर एंजॉय करो। वो टाइम आएगा जब लोग आपके सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, लोग बड़े बड़े बातें करेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुसी जिंद बनाओगे, फिर लोग ताड़े को आएंगे, फिर तानू जलाल देंगे। हालेलुया। आप अपनी लाइफ बनाओ, बच्चों की लाइफ बनाओ। बच्चे सुन रहे हैं? पहला की बनानी है? क्या बनानी है? पहले लाइफ बनानी है, फिर अच्छी गाड़ी लेनी है ना। पहले गड्डी बढ़ा के लत्तां तोड़ा के दिखार, ठीक है? हाला उम्र वही को नहीं, गड्डी का पहले ही रफड़ पा देता है, मामा मुझे गाड़ी ले दो, फिर गड्डी टूट जाएगी, मुंह टूट जाएगा, बस कुछ पता ही नहीं लगा। पता किथों लगा? तू अकल करनी वाला टाइम ही नहीं आया। पहले लाइफ बनाते हैं, फिर लाइफ को खाते हैं। हालेलुया। पहले खाना बनाते हैं, फिर खाने को, पहले इज्जत बनाते हैं, फिर इज्जत इंजॉय करते हैं। इज्जत बनाई को नहीं आंदी, नहीं इज्जत पहला इंजॉय करिए। जिथे जाइए हार पाइए, जिथे जाइए लोग आखन हालेलुया। आपका शोर मुझे बता सकता हो। इनू जलाल देना सिर्फ यीशु नू, धरती पे किसी नू जलाल ना दो, किसी का नाम नहीं लिया। आसमान पर फरिश्तों ने आयत फिर पढ़ते हैं, लिखा है 5वें बाब की आयत नंबर 11, उसका जिबा किया हुआ बर्राही, जिबा किया हुआ मूसा ही, कुदरत दौलत है, जिबा किया हुआ एलिया, जिबा किया हुआ इब्राहिम, जिबा किया हुआ मूसा, जिबा किया हुआ दानियल लिखा है। क्या लिखा हुआ है? जिबा किया हुआ पादरी। जे कोई जिबा होया तो इतने ना लहा लो, जे कोई जिबा होया तो इतने ना लहा लो। जिबा हुआ पास्टर ही कुदरत इज्जत, MA और BA किया हुआ पास्टर ही इज्जत और कुदरत के लायक है। ये लिखे है, मैं फिर पढ़ना। और हनूक जो जिंदा उठाया गया वही इज्जत और तमजीद के लायक है। ये लिखा हुआ है। भाई चार्ल्स अजमल अरशद गेली, ऐसा लिखा हुआ है। किसी नू जलाल नहीं देना, किसी नू जलाल नहीं देना। तुसी मैनू दसो, एक वोटी जदों ब्याही जाती है नवी नवी, ਉਹਦੇ दूल्हे ना कोल कोई खलोवे, हसबैंड दसणगे बेगम बर्दाश्त करती है? दूल्हे जो नवा नवा ब्याही, हाँ जी बर्दाश्त करती है। क्यों? अगर ਉਹਦੀ वोटी के सामने ਉਹਦੇ लाड़े की किसी ने तारीफ की तो दुल्हन जैलसी करेगी, करती है कि नहीं? ਉਹਨੂੰ ਇਹ तारीफ तो मैं करनी, ये ਤੁਹਾਡੀ क्यों करन दी? ये क्यों करन दी? हसद होता है दुल्हन के अंदर, जैलसी होती है। तो मेरा दुल्हा है, तारीफ सिर्फ मैं करा, कौन करे? भले यीशु तुहाडा लाड़ा है, तुसी ओदी दुल्हन हो, ओनू जलाल तुसी देना है, ओदी तारीफ तुसी करनी है, कोई और नहीं करेगा। हालेलुया, आमीन। कितनों को समझ आया आज का पैगाम? जलाल किसको देना है? जलाल किसको देना है? सिर्फ यीशु को। किसको देना है? सिर्फ यीशु को। टाइम बड़ा हो गया है, पर मैसेज जो है ना मैं खुद ही से क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, बातें मेरे पास ख़त्म नहीं हुई, बातें ख़त्म नहीं हुई। खुदा ने मुझे कलाम सुनाने का जलाल दिया, कभी ख़त्म नहीं होता। खुदा ने मुझे हिकमत का जलाल दिया है, कभी मेरे पास ख़त्म नहीं होगा। ये उसने मुझे जलाल दिया है, कभी मेरे पास कलाम नहीं ख़त्म होता। ये उसने मुझे जलाल दिया, मेरी रूह को जलाल दिया, मेरी लाइफ को जलाल दिया। उसने कहा सारी उम्र तू कलाम सुनाएगा, तेरे पास कभी कलाम नहीं ख़त्म होने दूंगा। मैंने तुझे जलाल दिया और देता रहूँगा। हालेलुया। और मैंने अपनी लाइफ में 12 साल हुए, 12 साल में मैंने एक भी संडे आज तक छुट्टी नहीं की, कभी भी। और संडे के दिन मैं ऐलान कर रहा हूँ, आस्ता आस्ता मरने जीवने भी बंद, छुट्टी सिर्फ संडे नू यीशु नू देनी है दुध कुट्टी। हालेलुया। किन्नू दुध कुट्टी देनी है? यीशु नू। मत अपने रिश्तेदारों को जलाल दो, मत अपने बहन भाइयों को, ये यीशु का जलाल है, सिर्फ उसको दो। फिर आपको रिश्तों में जलाल मिलेगा, फिर आपको मुआशरे में जलाल मिलेगा, फिर कौमों में जलाल मिलेगा, फिर उम्मतों में जलाल मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, आसमान पर खुदा के फरिश्तों में भी आपको जलाल मिलेगा। हालेलुया। आए आंखें बंद करे, कदमों पर खड़े हो जाए।